सहने हरम में रोज़ा अफ्तार मैं भी कहता, सहने हरम में रोज़ा सहने हरम में रोज़ा अफ्तार मैं भी करता अफ्तार मैं भी कहता। अरे महके में काश मिलता महके में काश मिलता रमजान का महीना रमजान का महीना। दरसा तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीमात पर मबनी ये नाम, मगर बड़े अफसोस के साथ आज खुसूसन एशिया महाद्वीप एशिया बर्र सग़ीर के मुसलमानों से ये बात कही जाती कि वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम की तालीमात से आशना नहीं है। जानकारी हमारे नौजवानों को, हमारे मुस्लिम कौम के ज़िम्मेदारों को, हमारे एक एक मुस्लिम भाई को इस्लाम की तालीम के बारे में उन्हें जानकारी हासिल नहीं। अभी 2 रोज़ पहले एक बड़ा एक तालिब इल्म था, मॉडर्न एजुकेशन का एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन उन्होंने हासिल की हुई थी। हमने उनको कहा कि ख़ाली वक्त में कितना कुरान पढ़ते? उन्होंने कहा कि मौलाना हम उर्दू पढ़ना नहीं जानते, हम अरबी पढ़ना नहीं जानते। हमने कहा कि इतनी मेहनत करके आपने दुनिया की बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन आपको कुरान करीम आप तिलावत करना नहीं जानते, कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे कौम के लोगों के लिए। दुनिया की बहुत सारी तालीमात हम हासिल करते हैं, हम मॉडर्न एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हम हासिल करते हैं, लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, हम अपने मजहबी तालीम से हम मुकम्मल तौर पर या तो अपने आप को हमने दस्तबरदार कर लिया है कि हमें कुरान की तालीम, हमें शरीयत की तालीम से हमें कोई वास्ता नहीं रखना। एक बात याद रखिए, अल्लाह के नबी का फरमान, आप तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इतना इल्म हासिल करना शरीयत के ताल्लुक़ से कि जिससे आपको हराम हलाल की तमीज़ हो सके, आप फ़र्क पैदा कर पाएँ, वो आपके ऊपर ज़रूरी। इसीलिए मैं आज आपके इस जलसे से एक पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, दूर दराज से आए हैं, इनमें बहुत सारे लोग समझदार हैं, नाखानदा तबके के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने मजहबी तालीमात को भी अपने बच्चों को देने की कोशिश कीजिए, ताकि कल आपको अगर ईसाल सवाब की ज़रूरत पड़ जाए या किसी और मसले की बात अगर आपके सामने अगर इस तरह का कोई मसला दरपेश होता है तो आपका बच्चा उसको बड़ी आसानी के साथ हल कर पाए। और इन चीज़ों के लिए मदरसा सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पर आप अपने बच्चों को मजहबी तालीमात दे सकते हैं। अगर मदरसा न सही तो मकतब अपने मस्जिद में ज़रूर उसको रन कीजिए, उसको चलाइए। बड़ी खुशी हुई आपके इस बस्ती में आपके इस मदरसे को देखकर। हमने देखते ही कहा कि आपका ये मदरसा कामयाब, इसलिए कि 9 हाफिज़ कुरान को पैदा किया। ये कम बड़ी बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात है कि वसीम रिजवी जैसे बेलगाम घोड़ों को जवाब देने के लिए आपके इन मदरसों के, आपके इस मदरसे के ये 9 हाफिज़ कुरान ही काफ़ी है। अगर कुरान पर कोई एतराज़ करता है या कुरान करीम की आयत में तब्दीली चाहता है तो हमारे यही हुफ़ाज़ कराम, हमारे यही कुर्रा हज़रात, हमारे यही उलमाए कराम, इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकलने वाले
हमारे इस शरीयत की हिफाजत करेंगे, हमारे दीन की हिफाजत करेंगे और हमारे शायर इस्लाम की हिफाजत करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत ज़रूरी हम सस्ते में लेते व्हाट इज नीड टू स्टेबल एंड एस्टैब्लिश द रिलीजियस धार्मिक पैलेसेस। क्या ज़रूरत है मदरसे को आबाद करने की, मदरसे को ज़्यादा तरक्की के तरफ ले जाने की। बस एक दो हाफिज साहब को डाल दीजिए मदरसे में और 5,000 6,000 तनख्वाह देते रहिए, वो अपने बच्चों को रस्मन नूरानी कायदा पढ़ाते रहेंगे। मेरे मुसलमानों, आज दुनिया में, आज आपके इस एशिया में बहुत कोशिशें की गई इस्लाम को, शरीयत को, कुरान को ख़त्म करने की, मगर आज पूरे आन बान शान के साथ अगर इस्लाम और शरीयत अगर ज़िंदा है तो यही 5,000 और 6,000 रुपये तनख्वाह जिन हुफ़ाज़ कराम, जिन उलमाए कराम को हम अता करते हैं, इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज एशिया के अंदर इस्लाम ज़िंदा है, आज एशिया के अंदर कुरान ज़िंदा है, आज हमारे भारत के अंदर हमारी शरीयत महफूज है। वरना पता नहीं कितनी कोशिशें और कितनी ताकतें खर्च की गई हैं आपके शरीयत को ख़त्म करने के लिए, आपके कुरान को जलाने के लिए, आपके अहकामात को कुरान के अहकामात के अंदर तहरीफ करने के लिए। मगर कुर्बान जाइए मदारिस के अंदर मेहनत करने वाले हज़रात उलमाए कराम और अराकीन मदारिस का, कि जो अपने सूझबूझ के साथ अपने मदरसों को आज तक अच्छे ढंग पर रन कर रहे हैं। इसलिए इन मदरसों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, इन मदरसों को और दो कदम आगे ले जाने की ज़रूरत, ताकि आगे चलकर जो फस्ताई ताकत जहाँ से हमारे मदरसों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमारे मदरसों में इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे इन मदरसों को इस अंदाज में होना चाहिए। अभी तक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर आँखों पर इनकी मेहनत और इनकी मशक्क़त, लेकिन और अब ज़माने के हिसाब से और हमें मजबूत होना होगा और हमें सिक्योर होना होगा, ताकि वसीम रिजवी जैसा मलऊन आदमी, अगर नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे मलऊन आदमी अगर हमारे कुरान पर, हमारे शरीयत के अहकाम को अपने गंदे अल्फाज से अगर उसको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो हमारे मदरसों से पढ़ने पढ़ाने वाले जो बच्चे निकलते हैं, ताकि उनके आंखों में आंखें डालकर उनकी जुबान का मुकाबला कर पाएं और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और जो लोग हमारे मदारिस को बंद करने की मेहनत और कद्दो काविश में लगे हुए, ताकि हम उन्हें जवाब दे सकें कि तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्त भी अगर कब्र से उठकर आ जाए, जमीन से निकल कर आ जाए, तो इन मदरसों को नहीं बंद कर सकते, हमारे कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, ताकि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें, जैसा कि अभी दिया जा चुका है और दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हमारे कुरान को बदलने आए, हमारे मदारिस में अगर ताले लगाने की बात करे, अगर जिहाद, लफ्ज़ जिहाद के ज़रिए से इस्लाम को, कुरान को, मदरसों को बंद करने की कोई बात करता है, तो हमें इतना मजबूत होना चाहिए तालीमी एतबार से, मॉडर्न एकेडमिक क्वालिफिकेशन के एतबार से भी, ताकि हम उनको दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा पाएं। आसाम की धरती में मेरा जाना हुआ, वहाँ के हालत को देखकर रोना आपको भी आएगा कि 620 मदरसे अभी अप्रैल के अंदर विल बी क्लोज्ड कंप्लीटली। वहाँ के गवर्नमेंट ने 6 से 20 मदरसों को बंद करने के लिए बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कोई उन मदरसों की हालत पूछने वाला नहीं है,
लीडरान की बात मत कीजिए, वो अपनी कुर्सी के नशे में होते हैं। इन मदरसों की हिफाजत, इन कुरान की हिफाजत यही 5000 रुपए तनख्वाह लेने वाले हमारे उलमाए किराम करेंगे। इन्हीं मदरसों से जुड़े हुए लोग, हमारे नौजवान हो, हमारे कमेटी के लोग हों, यही लोग इन मदरसों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और हम बताएंगे दुनिया वालों को, तुम चाहे वसीम रिजवी को खड़ा करो, तुम चाहे नरसिम्हानंद सरस्वती को खड़ा करो, तुम अगर कोशिश करोगे अल्लाह तबारक व तआला इन मदरसों को और आबाद करता चला जाएगा। अगर तुम कुरान को बदलने की बात करोगे, अगर तुम कुरान के मुसव्वदों को जलाओगे, हमारे मदरसा तालीमुल इस्लाम से पढ़ने वाला हाफिज़ कुरान खड़ा होकर कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, और कहेगा सयक़ूलुस्सफ़ातिल कर्रुसुल्लंतना वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ालल मलअु वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुअमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही वमन यक़नुत वमा लिय फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम क़द समिअल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन्नास। कौन कहेगा? इन्हीं मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले हुफ्फाज़ किराम कहेंगे जालिम अंग्रेज ने कोशिश की थी कि कुरान के मुसव्वदों को जला दिया जाए, लेकिन इन्हीं मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले हाफिज़ कुरान ने खड़े होकर कहा था कि अंग्रेज तो कुरान को मिटाना चाहता है, तुम्हारे माँ ने कितना दूध पिलाया, तुम्हारे खून में कितनी गर्मी है, तुम कुरान के कितने नुस्खों को जला सकते हो, आओ तुम्हें दिखाते हैं कि कुरान कहाँ से पैदा, कुरान कहाँ से, कुरान की हिफाजत की जाती है। अल्लाह ने कहाँ से इस कुरान को बचाने के लिए सबब पैदा किया है। वो बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो वो अंग्रेज कहता है इस बच्चे के सीने को चाक करके देखो कि कुरान कहाँ पर छुपा हुआ। जब वो अंग्रेज उस बच्चे को ऑपरेशन करता और उसके सीने को चाक करके देखता है तो कुरान नजर नहीं आता, फिर उसके सीने को बंद किया जाता, फिर दोबारा उसको खड़ा किया जाता है। कुछ दिनों के बाद, ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा फिर कुरान पढ़ना शुरू करता है। तब वो अंग्रेज ताइब होता है कि हम कुरान के मुसव्वदों को जला सकते हैं, लेकिन मदरसा तालीमुल इस्लाम जैसे इदारों के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके रगों के अंदर कुरान बेबस्त है, उनके खून के अंदर कुरान खून के साथ मिला हुआ है। हम कुरान करीम को मिटा नहीं सकते। हम कुरान को, हुफ्फाज़ किराम को, मदारिस को इतना आबाद करें ताकि वसीम रिजवी जैसे मलऊन को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़े इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत सख्त जरूरत है हमारे इन तालीमी मदरसों को मजबूत और स्ट्रांग करने की। वो इसलिए अगर हमें हमारी शरीयत को उनके पूरे हक हुकूक के साथ हमें अगर जिंदा रखना है, हमारे बीच में अपने अकीदे को बहाल रखना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रन द लाइक दैट मदरसा। तो आपको इस तरह के मदरसों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिली इस बात की कि आपके पूरे गांव वालों ने, खुसूसन जवान तबके के अंदर जो मैंने जोश देखा। मेरे नौजवान भाइयों, इस बस्ती के जवानों, यही हमें जज्बात चाहिए। भारत जैसे फिरका परस्त धरती पर हमें अमन और शांति के ताल्लुक से इनकलाब पैदा करने के लिए हमारे मदरसे चंदा हम देते हैं, असातिज़ा हम रखते हैं, बच्चों को हम खिलाते हैं। पेट में दर्द होता है पता नहीं किन किन मिनिस्टरों को कि नहीं जनाब ये मदरसे नहीं होने चाहिए। क्यों? इन मदरसों के अंदर वायलेंस टीचिंग होती। वसीम रिजवी साहब के यही अल्फाज हैं कि वायलेंस टीचिंग इन कुरान करीम। इन मदरसों, इन कुरान को पढ़ने वाले जिहाद में जाते हैं, इन कुरान को पढ़ने वाले अल कायदा में जाते हैं, इन कुरान को पढ़ने वाले
आतंकवाद बनते। इन कुरान को पढ़ने वाले, इन मदरसों में जो कुरान की तालीम दी जाती, यहाँ से कत्ल के ऊपर उभारा जाता है। आप में से कोई भी बताए मुझे, कोई FBI वाला बताए, CBI वाला बताए, हमको इंटेलिजेंस के रिपोर्टर हमको रिपोर्ट करे, हमको मीडिया वाला बताए, हमको हिस्ट्री राइटर बताए, हिस्टोरियन बताए, कोई भी हमको बता दे कि इन कुरान को पढ़कर, इन मदरसों में तालीम हासिल कर कर कोई जिहादी बना है, कोई आतंकवाद बना है। आपने कभी सुना कि किसी मस्जिद का इमाम साहब जो हाफिज साहब थे, सीने में कुरान था, उन्होंने तलवार लेकर किसी का कत्ल कर दिया? आपने कभी नहीं सुना होगा कि मदरसा तालीमुल इस्लाम जो तकरीबन 86 के दशक से 86 से चल रहा आपका ये मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर आज तक कोई भी बच्चा तालिबे इल्म आज तक इस मदरसे से कोई आतंकवाद बनकर पैदा हुआ निकला हो इस मदरसे से, या इस मदरसे से पढ़कर वो जैश मोहम्मद में, अल-कायदा में, ISIS में गया हो? मुझे प्रूफ पेश कर दे। मैं कल ही कहूँगा कमेटी के लोगों को कि वे मदरसे में ताला लगा दो। अगर कोई एक प्रूफ लाकर दे सकता है तो दे। ये चैलेंज है पूरे भारत के उन लोगों को जिनके जुबान सिर्फ खुलते हैं इन्हीं मदारिस पर और इन्हीं मकातिब पर, इन्हीं मसाजिद पर, इन्हीं हुफ्फाज किराम पर। और हम कहते हैं उन लोगों से, वलन तफअलू, क़यामत तो आ सकती है लेकिन तुम पेश नहीं कर सकते कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले जिहादी होते, आतंकवाद होते। मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले जिहादी नहीं होते। मदरसे में पढ़ने वाला कोई भी जिहादी नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाला आतंकवाद नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाला कोई कातिल नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाले कौन होते? जरा बताओ इन लोगों को। इतिहास बताने की जरूरत है। अब हम चुप नहीं होंगे, हम अब एक एक इतिहास के पन्नों को खोलेंगे। जो तुमने कोशिश की आज तक बहुत दबाने की, तुमने बहुत कोशिश की आज भारत के मुसलमानों को दबाने की, डराने की और उन्हें गाजर मूली के तरह काटने की, लेकिन अब ये कौम दबेगा नहीं। अब ये कौम, अब ये बुज़दिल नहीं बनेगी। अब हम इन्हें बताएंगे तुम्हारी इतिहास रही है भारत के अंदर, तुम्हारी तारीख एक मजबूत रही है इस भारत में। कुरान पढ़कर इस देश में, इस देश के मुसलमान कुरान पढ़कर जो निकले हैं वो जिहादी नहीं, आतंकवाद नहीं, उग्रवाद नहीं, बल्कि कुरान पढ़कर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए। कुरान पढ़कर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए। कुरान पढ़कर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए। कुरान पढ़कर शेखुल हिंद पैदा हुए। कुरान पढ़कर उबैदुल्लाह सिंधी पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी पैदा हुए। कुरान पढ़कर शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए। कुरान पढ़कर सैयद शाह इस्माइल पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना जौहर पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना शौकत पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना जाफर थानेसरी पैदा हुए। बताओ भारत के जालिमों, कौन थे ये लोग? ये लोग भारत के इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। ये भारत के स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने सर पे कफन बांधकर अंग्रेज को इस देश से भगाया था। ये कुरान पढ़ने वाले थे। ये मदरसों से कुरान पढ़कर निकले। ये जिहाद का जज्बा लेकर निकले थे अपने इस देश को आजाद कराने के लिए। ये जिहादी नहीं थे, ये आतंकवाद नहीं थे। आतंकवाद कहां से पैदा होते? आतंकवाद फिरका परस्त तंजीमों से पैदा होते। आतंकवाद कहां से पैदा होता? RSS के प्लेटफॉर्म से हो सकता आतंकवाद पैदा हो, VHP के प्लेटफॉर्म से आतंकवाद पैदा होता नहीं। तो बताओ इस देश के अंदर गांधी जी का कातिल कौन था? कोई मुसलमान नहीं था। बताओ गुजरात के अंदर 35,000 अमन परस्त लोगों का कातिल कौन था? कोई मुसलमान नहीं था। बताओ इराक, अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा के अंदर 75 मिलियन लोगों का कातिल कौन था? कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं था। बताओ 6 करोड़ यहूदियों का कातिल कौन था? जर्मनी के अंदर हिटलर था। हिटलर ने कुरान नहीं पढ़ा था, वो मुसलमान नहीं था। इससे यह पता चलता है कि कुरान पढ़ने वाले
पढ़ाने वाले अमन परस्त होते हैं, वो जिहादी नहीं होते, वो फसादी नहीं होते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुछ दिनों पहले इल्ज़ाम लगाया गया कुरान करीम के ऊपर, ये बहुतान बांधी गई कि 26 आयतें निकाल दी जाए, इसके अंदर उग्र है, वायलेंस टीचिंग है, और इसको पढ़कर हमारे नौजवान दहशतगर्दी में, दहशतगर्दों की टोली में जाकर जमा हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का ये सबसे बड़ा झूठ उस आदमी ने बोला। उसको या तो ज्ञान नहीं, या तो अपने खुदा को खुश करने के लिए वो कुरान के बारे में बोला। अगर उनके डुप्लीकेट खुदा ने उनको कहा है कि तुम कुरान के बारे में ऐसे अनाप शनाप बको ताकि ये मुसलमान उग्र होकर मैदानों में आ जाएं और जाकर प्रॉपर्टी डैमेज करें, मुसलमान आकर एहतजाज करेंगे, फसाद बर्पा होगा और तुम अपने खुदा के जो अगराज और मकासिद हैं वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। अब तुम इस कौम को बेवकूफ़ मत समझना। वसीम रिजवी साहब, इस कौम को बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारी साजिशें बेनकाब हो गई। और अपने उन खुदा को कह देना कि उनकी किताब में भी ये बात लिखी हुई कि ये कुरान है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, खुद खुदा का कुरान कहता है इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। और उनको बताना अपने परमात्मा को, अपने डुप्लीकेट खुदा को, अपने क्रिएटर को और अपने दज्जाली बातिल ताकत रखने वाले दज्जाल के चेलों को बता देना कि ईश्वर के कानून नहीं बदलते। नकीरस परबिनंति वर्तानी, नकीरस परबिनंति वर्तानी अदबधानी वरुणस वर्तानी, कि ईश्वर के विधान, ईश्वर के फैसले नहीं बदलते। और कुरान क्या है? ईश्वर का फैसला है। और ऋग्वेद अग्रणी मिले क्या है? ईश्वर का फैसला। साफ लफ्जों में ईश्वर ने ऋग्वेद में कह दिया कि दुनिया वालों तुम लाख कोशिशें कर लो, ईश्वर का एक बार जो फैसला होता है और इंसानों की भलाई के लिए होता है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई उसको तब्दील नहीं कर सकता, कोई उसके अंदर कमी बेशी नहीं निकाल सकता। इसलिए कि इंसानों का क्रिएटर, मेड ऑफ द वर्ल्ड, अल्लाह मेड ऑफ द वर्ल्ड, मेडर ऑफ द वर्ल्ड, गॉड ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो कभी भी गलत बयानी नहीं करेगा और किसी के ऊपर जुल्म का ऑर्डर नहीं देगा। इसीलिए मैं कहता हूं नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अदब के साथ आप भी पढ़िए अपने ग्रंथ को। आपके ग्रंथ में खुद ये बात लिखी हुई है कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी क्यों बुरा भला कहते हो कुरान को? क्या है कुरान में? कुरान उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, और ये चीज़ आपके ग्रंथ में मौजूद है। नरसिम्हानंद जी क्यों कुरान को बुरा कहते हो? कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वेद भी कहता है अग्रणी मीले सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए। कुरान कहता है कि ए लोगों अच्छे काम करो, माल खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, ज़कात अदा किया करो, नमाज पढ़ा करो, हज अदा करो, हज के लिए जाया करो। और इसमें यह भी बात कही गई कि सब लोग मिल कर के रहो। और ये कुरान हिदायत तुम्हारे लिए, ये कुरान को पढ़कर देखो। तशद्दुद और अदावत की निगाह से मत देखो इस कुरान को। अदावत और तशद्दुद की निगाह से देखोगे तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस कुरान में। और जिन 26 आयतों पर शक हो, लाओ खोल कर, क्या डाउट है? इंशाअल्लाह आई विल एक्सप्लेन, आई विल शो एंड आई विल रिमूव योर ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द कुरान। आप कुरान के बारे में अगर कुछ गलत समझते हैं तो हम जैसे तालिब इल्म उसको हल करने के लिए तैयार। हमारे अकाबरीन तो दूर की बात, उनकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम ही जैसे तालिब इल्म बता देंगे कि भाई इसमें अल्लाह का क्या फरमान। एतराज करने से पहले, ठेस पहुंचाने से पहले आज तक कोई नहीं बोल सकता। मैं हमेशा से स्टेज पर जाकर मैं हिंदू भाइयों के ग्रंथ को भी पढ़ता हूं। मैंने आज तक श्री रामचंद्र जी के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हिंदू भाइयों का अकीदा उनसे जुड़ा। आज तक मैंने श्री कृष्ण जी को गलत नहीं कहा। रात हमको एक टॉपिक दिया गया, हमसे कहा गया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब बताइए आप यहाँ पे
हमारे बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई आए हुए 26-29 तारीख को इनका एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला होली। तो होली के अंदर कोई अच्छा पैगाम है जो इनको बता सके? तो हमारे यहाँ ईद है, बकरीद है और दूसरे त्यौहार हैं, तो उनके अंदर कुछ न कुछ मकसद है। इनके यहाँ भी होली है, दीपावली है और बहुत सारे त्यौहार हैं। तो होली आने वाली, तो इस होली के अंदर कुछ अच्छा पैगाम है? हमने कहा कि बहुत अच्छा पैगाम है इस होली के अंदर। उन्होंने कहा कि ज़रा आप बताइए लोगों को, ताकि जो हिंदू भाई आए सुनने के लिए उनका भी भला हो जाए, उनके भी माशरे की इस्लाह हो जाए, उनके भी मन की इस्लाह हो जाए। हमने कहा कि देखो मेरे हिंदू भाइयों, होली ये वाक़या कहाँ से निकाला गया मैं ये बाद में बताऊँ, लेकिन होली की जो पूरी हिस्ट्री, जो इतिहास है, आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे या देखेंगे तो आपको उसके अंदर भी अच्छाई नज़र आएगी। हमने कहा कि होली क्यों मनाते हैं? होली का मतलब ये नहीं होता कि आप सड़कों पर जाकर किसी के ऊपर रंग डाल दें, आप शराब की थैली लाकर आप शराब पिएं, आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं। होली का ये मतलब नहीं होता। हमने वहाँ पर जितने भी हमारे हिंदू भाई थे, नौजवान तबके के लोग थे, हमने उनसे कहा कि आज मैं बताता हूँ आपको, वादा करो कि आप सुनने के बाद बिल्कुल उसी बात पर अमल करेंगे जो पैगाम आपको आपके होली के त्यौहार से आपको मिलता। हमने कहा कि होली के त्यौहार में जब होली की रियलिटी को आप पढ़ेंगे तो वाक़यतन आपको हैरत भी होगी और आपको खुशी भी होगी। हैरत इस माने पर कि ये कहाँ से लिया गया और कैसे ट्रांसफ़र हुआ, और खुशी इस बात पे होगी कि आपके कुरान का जो पैगाम है वही होली के त्यौहार के अंदर पैगाम दिया जाता। होली एक बहुत बड़े वाक़े की यादगार, एक बहुत बड़ा जालिम राजा गुजरा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने एक वरदान दिया था कि तुमको कोई नहीं मार पाएगा। उन्होंने तपस्या की थी, यानी इबादत की थी, तो गॉड ने उनको गिफ्ट दिया था कि तू अमर है, तुझको आसमान से, जमीन से, दाएं से, बाएं से कोई नहीं मार पाएगा। हिरण्यकश्यप, जाओ तुम अमर हो, तुम हुक्मरानी करो। उन्होंने अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया। आज इस वाक़े से उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो वक्ती तौर पर जिनको ताकत अल्लाह ने दी है दुनिया के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, जो हमारे बुर्क़े पर पाबंदी लगाने के लिए वोट करते। अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी अमेरिका वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी इसराइल के लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है चाइना के लोगों, तो तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो। अगर तुम गलत इस्तेमाल करोगे तो जिसने तुम्हें ताकत दी है वही तुम्हें जलील और रुस्वा करेगा, वही तुम्हें जमीन में धंसाने की भी कुव्वत रख सकता। तो हिरण्यकश्यप को ये ताकत दी ब्रह्मा ने कि जाओ हिरण्यकश्यप तुम हुकूमत करो, तुमको वरदान है, तुमको आसमान से, जमीन से, दाएं से, बाएं से, इंसान या जानवर तुमको कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप आया, जब देखा कि भाई आई एम अमर पर्सन, मैं तो अमर हूँ, आई एम एबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अ सुपर पावर, हमारे पास बहुत शक्ति, हमारे पास ताकत है, देव महान बन गया मैं, इसीलिए चलो जुल्म करना शुरू करो। उसने जुल्म करना शुरू किया हिरण्यकश्यप ने, और लोगों से कहा कि लोगों मुझे खुदा ईश्वर मानो, मेरी पूजा और प्रार्थना करो। हिरण्यकश्यप ये ऐलान करता, लोग डर कर उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, उनकी अर्चना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हीं के घर में ईश्वर को दिखाना था, ब्रह्मा को दिखाना था कि तुम्हारी ताकत वक्ती तौर पर, तुम्हें कुव्वत हमने अता की, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे से ये कुव्वत छीन भी सकते। जब हिरण्यकश्यप का जुल्म बढ़ता रहा, बढ़ता चला गया, तो उसके घर में एक बच्चा पैदा होता। उस बच्चे का नाम था प्रहलाद। वो प्रहलाद बच्चा बचपन से ही वो गुण गाता था भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के लिए हमेशा से वो मंत्र पढ़ता था। वो कौन सा मंत्र पढ़ता था मैं वो आपको बताऊंगा। वो प्रहलाद हमेशा से अपने ईश्वर विष्णु की जो पालनहार है उनकी पूजा और प्रार्थना करता था। एक रोज ऐसा हुआ कि हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं, सारे दुनिया के लोग
मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी इबादत कर रहे हैं, और ये मेरा बेटा मेरा पुत्र मेरे खिलाफ किसी और ईश्वर की पूजा कर रहा है। आई कांट बियर, मैं नहीं छोड़ूंगा। कहा कि प्रहलाद, तू मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा वंश है, तू युवराज बनेगा, इस गद्दी पर तुम ही बैठोगे, तो इसीलिए तुम भी मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा कि पिताश्री, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता, मैं आपकी इबादत नहीं कर सकता, मैं उसकी भक्ति करूंगा जिस ईश्वर ने, जिस विष्णु ने आपको पैदा किया, आपके जरिए से मुझे पैदा किया। बताओ आपको किसने पैदा किया? उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं, मैं खुद हूं, मैं हूं अपनी जगह पर ताकतवर, मेरी पूजा करो, ज्यादा तकरीर तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग में डलवा दूंगा। मेरे चेलों को, अपने मिनिस्टरों को कहा कि तुम किसी तरीके से इसको मौत के घाट उतार दो, इसको मौत दे दो, मृत्यु दंड इसको दी जाती है। तो कहा कि कौन सी सजा बेहतर होगी जो सिर्फ मौत ना हो बल्कि लोगों के सामने में बाइस इबरत भी बने। तो कहा कि काम कीजिए गुरुजी, आग जलाइए, उस आग में एक कढ़ाई रखिए और उसमें तेल या पानी डालिए, तेल डालिए और उस तेल में उबाल आना चाहिए, उसको एकदम लाल पीला हो जाना चाहिए। वही किया गया और प्रहलाद को कहा गया कि प्रहलाद, तुम्हारे लिए आखिरी वक्त है, अगर तुम मान जाते हो तो ठीक, नहीं तो तुमको इस कढ़ाई में डालकर तुम्हारी गोश्त और हड्डियां पिघला दी जाएंगी। प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, आप मुझे मार सकते हैं, मैं आपका बेटा हूं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं कि मैं आपके कदमों को छू लूं, आपके सामने ये पेशानी झुका दूं, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। मैं उस विष्णु का भक्त हो जिसने हमें और आपको पैदा किया, जिसने संसार को पैदा किया, जिसने सूरज और चांद को पैदा किया, मैं उसको पूजता हूं, मैं उसकी भक्ति करूंगा। आपको जो करना हो आप कर लीजिए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, होता यह है, आग कढ़ाई के ऊपर पानी डालकर उसको उबाला जाता है, जब देखा वो सुर्ख हो जाता है तो उसके ऊपर एक पत्थर डाला जाता है, वो पत्थर जैसे ही नीचे जाता है वो पिघल जाता है 2 सेकंड के अंदर। का नाम था होलिका। इस होलिका को एक गिफ्ट ये मिला हुआ था कि इस होलिका को दुनिया की कोई आग जलाकर भस्म नहीं कर पाए। ये होलिका से हिरण्यकश्यप ने कहा कि ए बहना, किसी तरीके से मेरे इस बेटे को मारो, नहीं तो ये मेरी इज्जत पर खतरा बन रहा है, मेरा रोब खत्म हो रहा है। तो होलिका ने कहा कि चिंता मत कीजिए भाई साहब, मुझे तो ईश्वर ने वरदान दिया, अग्निदेव ने मुझे, अग्निदेव परमात्मा ने यह वरदान दिया है, अगर मैं आग में कूद जाऊं तो मुझे आग जला नहीं सकती। तो एक काम कीजिए, आप आग जलाइए, आग के कढ़ाई पर नहीं बल्कि आग में ही प्रहलाद को डाल दीजिए। उन्होंने कहा कैसे होगा? कहा कि आप आग जलाइए, मैं एक रोज एक काम ये करूंगी कि अपने भांजे को, अपने आपके बेटे के हाथ को पकड़कर मैं आग में लेकर कूद जाऊंगी, मैं बचकर निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरे ऊपर वरदान है ईश्वर अग्निदेव का, और आपका जो प्रहलाद है वो जलकर भस्म हो जाएगा। और यही तरकीब अपनाने की तैयारी की गई, कोशिश की गई। आग जलाई जाती है पूरे तौर पर शबाब में। सारे लोग बोलते हैं कि आज प्रहलाद को कोई नहीं बचा पाएगा। होली क्यों मनाते हैं वो वाकया आपके सामने ये कोट किया जा रहा है। तो प्रहलाद के बारे में सब यही चर्चा करते हैं कि प्रहलाद मान जाओ बेटे, आज तुम छोड़ दो, आज उस मंत्र को पढ़ना छोड़ दो, ओम हरि ओम पढ़ना छोड़ दो, आज तो तुम्हारी जान खतरे में। तब भी प्रहलाद कहता, वो मेरे पिताश्री मुझे मारना चाहे तो मार सकते, उनका अधिकार है, लेकिन मैं, जिसने मुझे ये अंग दिया, जिसने मुझे ये शरीर दी, मैं मरते दम तक उसकी पूजा करूंगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे हिंदू नौजवानों, आप शराब पीकर नशे में धुत होकर सड़कों के ऊपर डांस करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, सड़कों में चलते हुए किसी सवारी के ऊपर आप रंग डालते हैं तो आपकी शरीयत में जायज नहीं, आपके होली के त्योहार के अंदर ये जायज नहीं, बल्कि आपके होली के अंदर भी एक ईश्वर की भक्ति का पैगाम मिलता, एक परमात्मा की भक्ति का पैगाम मिलता, एक ईश्वर के सामने अपने सर को झुकाने का पैगाम मिलता, दूसरों को तकलीफ देने का पैगाम
बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो प्रहलाद को पकड़ा जाता है, इसके हाथ को पकड़कर हिरण होलिका ने आग में छलांग लगाया। जैसे ही आग में गिरती है तो प्रहलाद, वो जो चादर है वरदान का होलिका के ऊपर, वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और होलिका जलकर राख हो जाती है। प्रहलाद देखता है कि ऐसे वहां पर आराम से खड़े होकर मंत्र पढ़ रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र वहां पर जप रहा है। होली में प्रहलाद आग में, होली के त्यौहार जहां से मनाया जाता वहीं से निकला है ये त्यौहार हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक। लेकिन उन्होंने आग में खड़े होकर भी अपने एक ईश्वर के माले को जपा और कहा, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। अगर कोई पुरुष उस ईश्वर की भक्ति करता है तो उसको परेशानी से, उसको दिक्कत से ईश्वर परमात्मा ही निकालते हैं। जब प्रहलाद को देखा, उसके बाने कि मेरी बहन तो जलकर राख हो गई, प्रहलाद जिंदा निकल गया। लेकिन जब आग में डाला था तो आग में डालते ही सारे लोग खुशी मनाने लगे थे और रंग फेंकने लगे थे, ढोल बजाने लगे थे। तो वहीं से हमारे हिंदू भाई कुछ लोग हैं कि जो ढोल बजाते हैं, जो रंग फेंकते हैं किसी दूसरे के ऊपर, यह वाकया वहां से लिया जाता। लेकिन फिर भी प्रहलाद को आग नहीं जला पाई और आखिर में ये जो आदमी था हिरण्यकश्यप, वो विष्णु आया। आने के बाद उसने एक मर्तबा चैलेंज किया प्रहलाद से कि प्रहलाद, कहां तेरा खुदा जिसकी जो तुम्हारी रक्षा कर रहा, बुलाओ मेरे सामने, अगर है हिम्मत तो मैं मुकाबला करूंगा। तो वो एक शक्ल, एक अवतार लिया विष्णु। अवतार ऐसा लिया कि पूरे सर से ऊपर शेर का, सर से नीचे इंसान का, यानी ना वो इंसान था ना वो शेर जानवर था, बल्कि वो नरसिम्हा का अवतार लिया। नरसिम्ह भगवान की तस्वीर के अंदर आधा सर से ऊपर जो सर है वो शेर का है और गले से नीचे वो इंसान का है। नरसिम्ह भगवान, नरसिम्ह का अवतार वहीं पर हुआ था। उन्हीं हिरण्यकश्यप के वध के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ए ब्रह्मा, ए प्रहलाद, यही तेरा खुदा, ना तो शेर है ना तो इंसान है, क्या मेरी ताकत का क्या ये मुकाबला कर पाएगा। जब उसने उसके सीने को, उसको हाथ पे उठाया नरसिम्हा अवतार ने हिरण्यकश्यप को और कहा कि तुमको भगवान का वरदान मिला था ना कि तुमको इंसान नहीं मार पाएगा। मैं इंसान नहीं हूं, देखो मैं शेर भी नहीं हूं, मैं इंसान भी नहीं हूं, मुज़ब्ज़ब बैन ज़ालिक, मैं इन दोनों के बीच में एक ऐसी शक्ति हूं और मैं आसमान से, जमीन से, दाएं से बाएं से तुमको नहीं मारा जा रहा और कोई हथियार भी तुमको नहीं मार पा रहा। देखो मेरे पास तुम्हें मारने के लिए क्या, उसके सीने को ऐसे फाड़ता, हिरण्यकश्यप के सीने को ऐसे चीरकर अंदर से कलेजे को, अंदर से दिल को पकड़कर दबा देता है। वहीं पर यमराज आकर उसके आत्मा को वंश में लेकर चला जाता। यह इतिहास है होली की। लेकिन होली के इस इतिहास से, इस त्यौहार से क्या पैगाम है? एक ईश्वर की भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। हमने कल ये बात कही, मैंने कहा हिंदू भाइयों, कितना अच्छा पैगाम है प्रहलाद का कि वो एक ईश्वर की भक्ति करते करते अपने, उसका अब्बा चला गया लेकिन उसने बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाया। यही इस्लाम का पैगाम, यही मुसलमान का पैगाम। बीबी सुमैया को बीच से चीर दिया जाता है लेकिन फिर भी शिरक नहीं करते, फिर भी गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते। तो बताओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी को कि इस्लाम में क्या गलत है, इस्लाम में कहां पर गलती है, कुरान में कहां पर गलती है, जरा बताओ। कुरान में पूरी दुनिया के समस्या का हल। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मौलाना, अरे कोरोना आया, आज कोरोना 1 साल का हो गया, अब ये यूकेजी नर्सरी पढ़ने चला, कोरोना 1 साल का हो गया। कोरोना कैसे यूकेजी नर्सरी पढ़ने जाता? भाई कोरोना स्कूल जाता है अब पढ़ने के लिए, आप लोगों को पता ना हो। आप जाइए महाराष्ट्र में, वहां पूरे हफ्ते में कितने दिन का लॉकडाउन लगता है? अभी 2 दिन का, शनिचर और इतवार। और शनिचर इतवार में स्कूल की छुट्टी होती है, तो उन 2 दिनों में वहां लॉकडाउन है। औरंगाबाद में और हिंगोली में, अकोला में और कई परभनी डिस्ट्रिक्ट में
और कई जगहों में उत्तर प्रदेश के अंदर ये लॉकडाउन चल रहा, आपके झारखंड में भी कुछ जगहों के ऊपर लॉकडाउन है। और हफ्ते में ये 2 ही दिन लॉकडाउन। क्यों 2 दिन लॉकडाउन? इसलिए कि कोरोना कहीं पकड़ न ले, ये लॉकडाउन लगाते हैं 2 दिन। वाह भाई वाह। तब अकल में हमने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, तब हमने कहा कि भाई आज ही 22, 23, 24 को 22 तारीख को कोरोना आने का संकेत हुआ था, 22 मार्च को, और 24 तारीख को कोरोना माँ के पेट से बाहर आ गया था, यानी उसका जन्म हो गया था। अब 24 तारीख को कोरोना को 1 साल हैप्पी बर्थडे टू कोरोना अब ये बोलना पड़ेगा, इसलिए कि वो 1 साल का हो गया। और जब बच्चा 1 साल का हो जाए और कोरोना शायद ज़्यादा हेल्दी होगा, तो इसलिए 1 साल में उसका दाखिला भी हो गया। कहाँ पे? स्कूलों में। अब वो स्कूल जाने लगा, नर्सरी में उसका एडमिशन हुआ भाई, तब ना जाके ये 6 दिन 5 दिन लॉकडाउन नहीं लगता है हफ्ते में। मंडे, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इनको लॉकडाउन इन दिनों में नहीं। क्यों? इन दिनों में कोरोना अपने स्कूल में पढ़ता है और शनिचर इतवार को छुट्टी हो जाती तो बाहर आ जाता है। तो आप पूछिए, नहीं तो इन लोगों से पूछिए कि भाई हफ्ते में 2 दिन क्यों लॉकडाउन? क्या कोरोना 2 दिन ही आता है? बाकी कोरोना डरता है क्या? नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि कोरोना 1 साल का हो गया है, कोरोना हेल्दी होता जा रहा है डेली। अब उसको स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है, पटना के स्कूल में। अब इसीलिए हफ्ते में 2 ही दिन लॉकडाउन। कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि जनाब हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में पूरे रात को 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक, यानी रात में लॉकडाउन, कर्फ्यू। बाकी दिनों में अनलॉक। क्यों जी? कोरोना ने आकर मिनिस्टर साहब, डीएम साहब के कान में कह दिया है कि हम रात को आएंगे सड़कों पर घूमने के लिए, इसीलिए लोगों से कहो कि अपने घरों में रहे। मतलब समझ में तो हमारी ये भैया फलसफा तो आया नहीं आज तक कि रात में कोरोना लॉकडाउन है और दिन में बंद है, या हफ्ते में 2 दिन है। इतना अक्लमंद हो गया कोरोना। अब देखिए, अब हमने पहले से कहा, हमारे नबी ने कहा कि ए लोगों हाथ धो लो, दुनिया के मरीज से, दुनिया की बीमारियों से बच जाओगे। तो कुछ लोग बोलते थे कि व्हाई आई एक्सेप्ट द कुरान, इट्स योर कुरान करीम, हाउ कैन आई फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेथड को, सुन्नत को अपनाए जी? ये तो आपका कुरान है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए लोगों हाथ धो करके खाना खाओ, हाथ धो करके कोई काम करो, इस्तिंजा करने जाते हो तो हाथ धो, मट्टी से धो, 3 मरतबा धो। लोग नहीं मानते थे कि अरे ये मुसलमान पागल हो गया, ये मुसलमान तो हाथ धोने की बात करता, ये मुसलमान तो पर्दे की बात करता, बुर्के की बात करता, ये मुसलमान तो मोहब्बत की बात करता, एक साथ रहने की बात करता। तो लोग मजाक उड़ाते थे। नहीं माने ना हमारे नबी की बात, कोई बात नहीं, अल्लाह मनवाता है। अल्लाह ने कहा कि नहीं मानोगे तो चाइना से आ गया कोरोना, कोरोना ने कहा कि हाथ नहीं धोगे, अब तुमको दिन में 10 मरतबा धोना पड़ेगा, अब तुमको हैंड वॉश करना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। अब जनाब साबुन से ही नहीं धोते, बल्कि पॉकेट में इतनी बड़ी बड़ी डिबिया लिए हुए, क्या है जी? भाई हैंड वॉश है। क्या है जी? हैंड सैनिटाइजर है। अब अल्लाह ने इस सुन्नत को इतना जिंदा कर दिया, इतना जिंदा कर दिया कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी क्या बोलते हैं फूल लगाने से पहले, वॉश योर हैंड्स वेयरिंग द मास्क, मास्क है जरूरी, हाथ धोना है जरूरी, मास्क, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अब बोलने लगे। हमारे नबी पहले बोले कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, अपने हाथों को धो, चेहरे को धो, कोहनियों समेत पैरों को धो, मसा करो। तो नहीं मानते थे लोग। तो लोग कोरोना ने आकर समझा दिया कि नबी झूठ नहीं बोलता, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे नाक में घुस जाऊंगा, नहीं धोगे तो तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। अच्छा, एक फलसफा समझ में आया। कोरोना इतना अक्लमंद है, या तो बहुत बेवकूफ है वो, या तो वो अक्लमंद है। मास्क लगाते मुंह में, नाक में और मुंह में। क्यों जी? मुंह में और नाक में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि नाक से घुसता है तो यहाँ अटक कर 3 दिन रहता है कोरोना, यहाँ इससे करता है वो 3 दिन रुकता है, मेहमानदारी करता है गले में यहाँ पर, उसके बाद 3 दिन के बाद जाता है अंदर। ये लोगों का कहना है, बड़े बड़े मेडिकल रिसर्चर साइंटिस्ट का कहना है।
अच्छा एक बात बता दीजिए, वहीं पर पूछ लीजिए, कोरोना को ये नाक का रास्ता देखा हुआ है, हलक का रास्ता देखा हुआ, ये दोनों कान का रास्ता क्यों नहीं देखा हुआ? ये इधर से भी तो जा सकता है। भाई हमारे समझ में ये सब बातें नहीं आई अभी तक। बस हम इतना जानते हैं कि हमारे कुरान में कोरोना से बचने का इलाज, हमारे कुरान में 1450 साल पहले, आज जो लोग कुरान पर एतराज़ करते हैं उन लोगों को बताने की ज़रूरत है, समझाने की और समझने की ज़रूरत है। जिस कुरान पर तुम एतराज़ करते थे उस कुरान के अंदर दुनिया के तमाम बीमारियों का, दुनिया के तमाम मसाइल का इलाज है। 1450 साल पहले नबी ने 3-3 मरतबा हाथ धोने की फजीलत बताई और नाक के जरिए घुसता। फ्रांस वालों ने कहा कि तुम पर्दा क्यों लगाती हो हमारी माओ बहनों, तुमको अपनी ब्यूटी को दिखाना चाहिए, तुमको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, तुम जो नकाब बांध कर रखती हो, मार्केट में जाती हो तो सिर्फ तुम्हारी आंख दिखनी चाहिए, और तुम बोलती हो कि हमारे कुरान में, हमारे कुरान में, हमारे कुरान में, तो तुमको दिक्कत होती। इसलिए तुमको दिक्कत से बचाने के लिए, सांस लेने में ताप के, ताकि तुम्हें इजीनेस महसूस हो, तुम्हें सांस की तकलीफ से दूर करने के लिए हम वोटिंग कर रहे हैं कि समाज के माँ बहनों को बुर्का नहीं लगाना चाहिए ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो वहीं पर कोरोना ने कहा कि बेवकूफ़, तुम मुझसे बचने के लिए 12 घंटा तुम मास्क लगा सकते हो, और हमारी माए बहन अपनी इज्जत बचाने के लिए 6 घंटा अगर बुर्के पहन ली तो कौन से गुनाह की बात है? जब 12 घंटा मास्क लगाया जा सकता है तो 6 घंटे तक हमारी माए बहनें बुर्के लगा कर क्यों नहीं रह सकती हैं? वाह भाई वाह, तुम कहीं पर नहीं फंसा पाओगे कुरान को, चाहे वो फ्रांस वाला, चाहे अमेरिका वाला, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको जानवर की कीमत पता नहीं और इंसानों की भी कीमत पता नहीं। आप आधार कार्ड बनाते तो कई टका लगता है? 52 रुपया लगता है सरकारी रेट आधार कार्ड बनाने का, 52 रुपया। लेकिन अब देखिए आधार कार्ड किनका भी बन रहा, भैंस का भी बन रहा है। तो भैंस का कितना लगता है आधार कार्ड बनाने में? 1 टका नहीं लगता है। अब बताइए आदमी का इंदिरा आवास इंसानों का कितना आता है? भाई तकरीबन 1.5 लाख रुपए आता है इंदिरा आवास घर बनाने के लिए, गरीबों के सर पर छत देने के लिए 1.5 लाख रुपया। लेकिन अब भैंसशाला बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए कितना आता है? मुखिया लोगों को ज़्यादा पता होगा, मेंबर लोगों को ज़्यादा पता होगा, चूँकि वो गड़बड़ी करते हैं। तो कितना आता है? इंसान का, आदमी का इंदिरा आवास आता है 1.5 लाख रुपया, और जानवर का घर बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए आता है 1,87,000, यानी तकरीबन 2 लाख रुपया। आदमी इंसान का घर बनाने के लिए 1.5 लाख और जानवर का घर बनाने के लिए 2 लाख। वाह भाई वाह, भारत में देख लीजिए जानवर आगे बढ़ गए और इंसान पीछे हो गए। समझ में नहीं आ रहा। इंसान आधार कार्ड बनाए तो 52 रुपया नहीं 500 रुपए लगते हैं, अब जानवर आधार कार्ड बनाए तो फ्री फंड में। अच्छा, हमको ये फलसफा समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा। आप बताइए, आप अगर पटना जाते हैं, वहाँ गुम हो गए, तो आपके पास आधार कार्ड है तो देखा कौन? दिखा के भाई नाम बंटी सिंह, हमारे बंटी भाई हैं आपके कमेटी में नौजवान साथी। देखा भाई बंटी, बाप का नाम क्या? फला। गांव कौन सा? इस गांव का नाम लिखा हुआ होगा फला जगह के। कहाँ? जिला कौन सा? जहानाबाद। वार्ड नंबर फला। तो आदमी पकड़ कर लेकर पहुंचा देगा। चूंकि अब्बा का नाम अब्दुल रहमान है, उसका खुद का नाम सलीम है, गांव का नाम फला, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद, आधार कार्ड में पूरा डिटेल है, पहुंचा देगा। लेकिन खुदा न खासा अगर भैंसिया गुम हो गई पटना में जाके यहाँ की, अब वो भैंस कैसे देखेंगे? उसके आधार कार्ड को कैसे चेक करेंगे? इसके बाप का नाम क्या है? भैंस के बाप का नाम क्या होगा आधार कार्ड? उसका वार्ड नंबर क्या होगा? खुदा न खास्ता अगर उसका घर शहर में है तो उसका गली नंबर क्या होगा? चलिए भाई बात मान लेते, किसी न किसी तरीके से उसको पहुंचा देंगे। अब अकाउंट में पैसा आता है आदमी का, कहाँ पे? डायरेक्ट पैसा आता है इंदिरा आवास का, कहाँ? अकाउंट में। जाती हमारी माएँ बहनें आधार कार्ड लेकर कि भैया हमारे नाम का पैसा आया है 40,000 रुपया। तो बैंक मैनेजर कहता हाँ आया है, ज़रा अंगूठा डालो। अंगूठा डाला, देखा 40,000 रुपये दे दिया, चला गया। भैंस को पता चल गया कि उसके भी नाम का 2 लाख रुपया आया है। अब भैंस भी अपना आधार कार्ड ली, टुड़ुक टुड़ुक करते चली गई SBI बैंक के मैनेजर के पास। वहां पर जाकर कहती कि मेरा भी पैसा आया है ना 1,87,000। बैंक का मैनेजर कहता हाँ
मोहतरमा भैंस कुमारी जी, आपके भी नाम का आया है, लीजिए निकालिए। तो भाई आजकल अकाउंट से पैसे निकालने का सबसे आसान तरीका है कि भाई अंगूठा दीजिए, आधार लिंक होता है, निकाल करके लाइए। अब भैंस को कहेगा कैसे कि मोहतरमा भैंस कुमारी जी, आपका पैसा तो आया है, आपका आधार भी लिंक है अकाउंट से, लेकिन आप अंगूठा डालेंगे कहां पर? आपका तो अंगूठे नहीं है, क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों, ये भारत के अंदर सिस्टम है, यहां लोग सही बात समझने के लिए तैयार नहीं। हम यही बात समझाना चाहते हैं कि लोगों मानो ये वसीम रिजवी उन्हीं जानवरों की लिस्ट में से है। चूंकि इन्होंने कुरान करीम के ऊपर एतराज किया, 100 दलाइल ऐसे दिए जा सकते हैं कि कुरान करीम को गलत नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी दलील यही है कि कुरान मौजज़ा, कुरान में एक वर्ड कहीं से गलत दिखा दो। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको लगता है कि कुरान में आयत जिहाद है, मोहम्मद पहले जिहादी थे, तो वेदों के अंदर भी बल्कि आपको मैं ये बताऊं कि महाभारत क्यों वजूद में आया, महाभारत में क्या हुआ था? पूरी खिलाई गए थे या बिरयानी खिलाई गई थी? नहीं, महाभारत के अंदर अर्जुन को सामने खड़ा किया था कौन? श्री कृष्ण जी ने, और कहा था कि अर्जुन, पांडवों के ऊपर कौरवों का जुल्म बढ़ गया। जब जुल्म बढ़ता है किसी पर, जब अत्याचार बढ़ता है किसी पर, जब किसी की जान खतरे में आती, अपनी जान की रक्षा करने के लिए जैसे पांडु मैदान में थे, अपनी जान की रक्षा करने के लिए जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने तलवार दिया था। अगर दुश्मन से अपनी जान की हिफाजत करना महाभारत के अंदर पुण्य है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी, मुसलमान भी अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए बातिल से मुकाबला करना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिहाद करना कुफ्फार से, यह भी जायज हो सकता है। इसमें पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। साफ लफ्जों में कहा गया गीता में, अहिंसा सत्यम करो दस्तायागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तमम हीर चापलाम। क्या गुनाह है? हम कुरान में पढ़ते हैं अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। नमाज का ऑर्डर श्री कृष्ण जी ने हनुमान को दिया। प्रथमादार का जीववादियोदियन मुझियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। नमाज के बारे में बताया गया। कुरान हमें बताता है कि अगर तुम्हें कामयाब होना है तो मोहम्मद को मारो, क्योंकि मोहम्मद आखिरी नबी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। यही पैगाम आपके वेदांत के अंदर साफ साफ लफ्जों में मौजूद है। पढ़ लीजिए अस्मल्लाम इल्ले मितना वरुणा दिव्यानी दत्ता। पढ़ लीजिए आज्ञान हेतु किरत मोहम्मद मोहम्मद अन्नकारम नाशम अहमिद्दी पृष्ठुति अहमद अहमिद्दी पृष्ठुति मेगामर्तस्य जगरंब हम सूर्य युवा जाने वैदाहमेत वैद अहमद वैदाहमेत पुरुष महानिमा द्वितीय वरुण तपस्य प्रस्तात यन्याय। कुरान कहता है कि लोगों मौत की तैयारी करो, तो मौत की तैयारी करो, क्योंकि मरना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, यही पैगाम वेदों में मौजूद है। उठाइए श्रीमद् भगवत गीता कहता, अविक्तम विक्तिमा पन्यम मन्यन्तिमा मबुद्धम परम्बाओ मजानन्तो ममावियमान उत्तमम। कोई भी इंसान इस धरती में जिंदा बाकी नहीं रह सकता। कुरान का क्या पैगाम है? अल्लाह कभी नजर नहीं आता, इसलिए उस अल्लाह की मुजस्समे को मत बनाओ। कुरान कहता है लैसा कमिस्लिही शै, यही पैगाम श्रीमद् भगवत गीता में मौजूद है। न संदुरुषी स्थिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम, उस परमात्मा को कोई नहीं देख सकता। अब बताओ, कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा के अलावा परमात्मा की ही पूजा होनी चाहिए। उसके तरह कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं, उसके अलावा किसी की भक्ति नहीं होनी चाहिए। यह मैसेज आप उठा लो, ऋग्वेद के अंदर मौजूद साफ लफ्जों के अंदर कहा गया, साफ लफ्जों में तस्सयते भक्तिवान से शियामा। हमारे कुरान करीम के अंदर कहा गया उअबुदु रब्बकुम उअबुदु रब्बकुम वला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। बताओ क्या गुनाह है? हमारे कुरान में है कि क़यामत आने वाली है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियातिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। आप अपने वेद को उठाइए, आपके वेद के अंदर नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपने पढ़ा है वेद को, अगर आपको ज्ञान है अपने शास्त्रों के बारे में, अगर आप
आपको ज्ञान है तो आओ मैदान में, अब्दुल्ला सालिम के सामने बैठो, तुम्हें एक एक वर्ड पढ़कर बताएगा। हम सिर्फ कुरान से नहीं आपके वैद को पढ़ाएंगे, तसल्ली नहीं मिलेगी। मैं आपको बाइबल पढ़कर सुनाऊंगा, तसल्ली नहीं मिलेगी। आपको आवाज़ता पढ़कर सुनाऊंगा, तसल्ली नहीं मिलेगी। आपको दसातीर पढ़कर सुनाऊंगा, तसल्ली नहीं मिलेगी। आपको आप जिस ग्रंथ को बोलोगे मैं वो ग्रंथ पढ़कर आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आपका एतराज अजान पर गलत है। अजान देना पाप नहीं है, अजान देना पुण्य का काम, अजान देने का जिक्र माँ भविष्य पुराण में कहा गया। लिंक चिदी शिकाहिना शिमशरुधारी शदूशका, उच्च लापी, ऊंची आवाज में अजान देना। उच्च लाप, लाप में बात करना, उच्च मने ऊंची, ऊंची आवाज में अजान देना। नरसिम्हानंद सरस्वती जी क्या जवाब दोगे इस मंत्र का बताओ। हमारे कुरान में कहा अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपका यही मैसेज आपके ग्रंथ के अंदर, हमारा यह मैसेज आपके ग्रंथ के अंदर मौजूद है। न तस्य कश्चित पदरष्टि लुके न चिस्ताने वच्युतिस्य लिंगम सकारनम करना दीपादिपो न चास्य कश्चित जनिता न चादिपा। मुसलमान क्यों कुरान पर अमल करता है? चूंकि मरने के बाद इन्हें दोबारा जिंदा होना और अपने किए का हिसाब किताब होगा, इसलिए मुसलमान कुरान पर अमल करता है। कुरान ने कहा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम ला युगादिरु फीहा सगीरतुन वला कबीरतुन इल्ला अहसाहा। एक एक अमल अल्लाह के नजदीक पेश होगी, एक एक अमल का हिसाब किताब होगा। ये कुरान करीम की आयत का मंशा आपके वैद के अंदर मौजूद है। युनाह पिता जनिता युविदाता धामानी वैद भूनानि विश्वा युदेवा नाम नाम दायक इब्तम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। मरने के बाद तुम्हें ईश्वर के पास जाना होगा। बताओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको ज्ञान है तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम के अंदर कोई पैगाम ऐसा नहीं है जो इंसान की इंसानियत के खिलाफ हो। आप दिखा दो एक भी, हम जिंदगी भर के लिए गुलामी लिख देंगे। लेकिन नहीं, पता है ये दुश्मनी कहां से है? ये दुश्मनी है कहां से मैं बताऊंगा आपको। ये सारी चीजें, मदरसा, मस्जिद, टोपी, दाढ़ी, मुसलमान, ये वो, इन सब का जो मेन जगह है नफरत की, जहाँ से ये नफरत निकल रही है, सिर्फ एक है कि मुस्लिम एम्पायर ने 700 सवा 700 साल तक तकरीबन इस देश में हुकूमत की, जिसकी बुनियाद पर जुल्म सितम किया गया। ताकत उनके पास थी, मुगल ने लूटा, तब जाकर इस्लाम भारत में फैला। हमारी बहुत सी हिंदू माओं की इज्जतें लूटी, हिंदू बहनों की इज्जतें लूटी और उनके शौहरों को कत्ल किया, तब जाकर भारत में इस्लाम फैला। इसीलिए हम उन चीज़ को दोबारा घर वापसी की सूरत में जो उन मुस्लिम एम्पायर ने किया, हम वो चीज़ दोबारा छीनना चाहते हैं। हम दोबारा उनको उनका दीन वापस दिलाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलत फहमी। मैं इस वक्त बिना पक्षपात के आपके सामने मैं इतिहास रखूंगा, बिना किसी पक्ष लाग लपेट के आपके सामने, कि भारत के अंदर मुसलमान बादशाह सबसे पहला कौन था और किस किस मुसलमान एम्पायर ने जुल्म ज़्यादती की, मैं वो आपके सामने रखूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हमारे नौजवान और हमारे मुस्लिम दानिश्वर लोगों को भी मालूम है, हमारे उन नौजवानों को भी मालूम है जो इतिहास को, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। लेकिन आजकल मसला यही, प्रॉब्लम, दिक्कत यह है कि हमें ये चीज़ इतिहास और इस्लामिक तारीख के ऊपर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके ऊपर टिप्पणी करके चले जाते हैं। यही जो वसीम रिजवी जो आयत पर जो पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो एक आदमी क्या बोलता, मौलाना क्या सच में 26 आयतों में ऐसी ऐसी बात है क्या? एक मुसलमान, हमने कहा कि भाई कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, पता वो तो बेपिंदी का लोटा है, उनकी बातों पर अमल कर रहे। उसकी बेटी ने उसका विरोध किया, उसकी बीवी ने उसका बायकाट किया और उसके बेटे ने उसका बायकाट किया, उसके भाई ने भी उसका बायकाट किया। हमने कहा कि कोई मोतबर आदमी है वो, उसको कुरान के काफ का अलिफ बाता सा अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ की जानकारी उस बंदे को नहीं, वो सही से उर्दू नहीं जानता है, तो कब उसने पढ़ लिया जी कुरान? उसने तो वो लिटरेचर पढ़ा है जो बातिल ताकत इस देश को किसी और रंग में रंगना चाहता है,
वो उस लिटरेचर को पढ़ा है, इसीलिए उनकी बातों पर आ गया। आपको इस कुरान पर, इस कुरान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब से ये कुरान नाजिल हुआ तब से लेकर आज तक इसका एक नुक्ता भी ऊपर से नीचे नहीं हुआ है। दुनिया की सारी किताब देख लीजिए आप, तब्दील हो गई सारी किताब। श्री रामचंद्र जी पे 2 किताब है, तब्दीली है। रामचरितमानस, तुलसी और वाल्मीकि रामायण, उसमें तब्दीली। ऋग्वेद में तब्दीली, यजुर्वेद में तब्दीली, बाइबल में तब्दीली, मता मरकज़ लूका यूहन्ना बरनयास में तब्दीली, आवाज़ था दसातीर में तब्दीली है। लेकिन इस कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हमने कहा कि इस कुरान की सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि इसमें कोई तब्दीली ही नहीं। 1450 साल पहले जिस सूरत में यह नाजिल होना शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक। आज जो वह इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि तीनों खुलाफा ने मिलकर इसमें बहुत कुछ अपने तरफ से ऐड कर दिया, तो उसको बता देना कि अपने खुदा को बता देना कि जिस खुदा के कहने पर तुम बोल रहे हो, जिन चारों खुलाफा पर, तीनों खुलाफा पर तुम एतराज़ कर रहे हो, उनकी क्या फजीलत, उनका क्या मकाम। चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम। चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव, अक्लमंद थे, दाना थे, होशियार थे, लोगों की कदर करते थे और नहीं देखते थे कि ये क्रिश्चन है, ये जुडाइज़म है, ये मुशरिक है, ये काफिर है। जिनको जिनका हक जहां चाहिए वहां पहुंचा कर देते थे। हजरत उमर फारूक वो थे, वो उनके बारे में गलत बयानी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम पढ़कर सुनाओ उनको जो लोग एतराज़ करते हैं, जिनके इशारे पर, जिनकी जुबान आप बोल रहे हो। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इन तमाम चीज़ों का मंबा और मखरज, दुश्मनी की जड़ और बुनियाद, नफरत की जड़ और बुनियाद किसको बनाया गया कि भारत के अंदर 750-800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जिसकी बुनियाद पर हम आज जिन लोगों ने जुल्म सितम किया, उस वक्त हम कमज़ोर थे, हम आज मजबूत हैं। तो आज हम अपने ताकत के बलबूते पे वो इतिहास को हम दोहराएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा आपके इस जलसे के मंच से, चूँकि आपका ये जलसा मदरसे से बिलोंग करता और कुरान से मुंसलिक है, और इन जलसों से कुरान के पैगाम के साथ, नमाज की फ़र्जियत के साथ, रोज़े और हज के ज़कात के फ़र्जियत के साथ साथ आपको ऊपर होने वाले मज़ालिम, बातिल ताकत और उनके चेहरे को बेनकाब करना, ये भी एक आलिम दीन की जिम्मेदारी। कहीं ये ना समझें कि उलमा की जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद के मिंबर पर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु खुतबा पढ़ना, या हमारे उलमा की जिम्मेदारी सिर्फ मदरसे में बैठकर हाफिज कुरान को तैयार करना। ये बेसिक है, लेकिन इनके साथ साथ अगर आपकी शरीयत पर, अगर आपके इस्लाम पर, अगर आपको ख़त्म करने, आपको साजिश के तहत डालकर परेशान करने के लिए, चाहे वो सियासी आदमी हो, चाहे वो ताजिर आदमी हो, चाहे वो समाजी आदमी हो, कोई भी हो, उनके चेहरे को बेनकाब करना, ये भी मुआशरे की इस्लाह में से आता है। आप ये ना समझें कि ये इस्लाह मुआशरा से अलग टॉपिक, ये इस्लाह मुआशरा से अलग टॉपिक नहीं है। मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद कि आपने कभी कहीं पर यह बात सुनी होगी, दानिश्वर लोगों को मालूम है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जिनको शौक़ नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि उनको पता चल पाए। आपको पता है भारत के अंदर सबसे पहला मुसलमान हुक्मरान कौन था? मुस्लिम बादशाह। सबसे पहला मुस्लिम बादशाह भारत का 1199 ईस्वी के अंदर शहाबुद्दीन गौरी थे। शहाबुद्दीन गौरी 1190-91 ईस्वी के अंदर उस वक्त के बादशाह पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला किया था, और मुकाबला 2 मरतबा किया। एक मरतबा हार गए थे, दूसरी बार मुकाबला किए तो मुकाबले करने के बाद मैदान जीत जाते। हालांकि 1190-91 से पहले, शहाबुद्दीन गौरी से पहले 2 मुस्लिम हुक्मरान, 2 मुस्लिम बादशाह आए थे। एक का नाम मोहम्मद बिन कासिम अल फातेह और दूसरे का नाम महमूद गजनवी। 17 मरतबा महमूद गजनवी ने सिंध में, हिंदुस्तान में हमला किया, लेकिन हुकूमत नहीं की थी। आए, हमला किया,
जो दौलत चाहिए था वो दौलत माल गनीमत लेकर चले गए। और मोहम्मद बिन कासिम दौलत लेने के लिए नहीं आए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने तो राजा दाहिर से उनके चैलेंज को कबूल किया था। राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम, तुम्हारे काफिले को हमने लूटा, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो आओ मुकाबला करो। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था, और हज्जाज बिन यूसुफ ने यह भी तलकीन की थी कि किसी भी हिंदू भाई को, उस वक्त के किसी भी मुशरिक को, काफिर के मंदिर को मत तोड़ना, बल्कि उनके ऊपर हमला करने के बाद अगर जीत जाओ तो उनको उनके मुताबिक छोड़ देना। मजहबन उनकी आज़ादी होनी चाहिए, किसी पर बंदिश नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ने हमला किया, जीते भी, मैदान जीत भी गए, लेकिन हुकूमत कायम नहीं की थी, वो चले गए थे। हुकूमत सबसे पहले हुक्मरानी अगर किसी ने की तो शहाबुद्दीन गौरी थे। शहाबुद्दीन गौरी ने हुकूमत कायम करने के बाद 1190-91 ईस्वी के अंदर दिल्ली में हुकूमत कायम की। दिल्ली के अंदर बादशाह बनाया अल्तमश को, और उस वक्त लाहौर में बादशाह बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये दोनों गुलाम थे, ये दोनों के दोनों गुलाम थे, और दोनों इतने अल्लाह वाले थे कि तहज्जुद की नमाज 40 साल तक इन दोनों राजा महाराजा की कभी 40 साल तक तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई थी। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की और अल्तमश बादशाह की। और ये दोनों गुलाम थे किनके? शहाबुद्दीन गौरी के। शहाबुद्दीन गौरी को कोई औलाद नहीं थी, गुलाम के हवाले कर दिया। देखो, गुलाम के हवाले कर दिया इस देश को। शहाबुद्दीन गौरी के बाद नासिरुद्दीन बलबन की हुकूमत आई। नासिरुद्दीन बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी की हुकूमत आई। जलालुद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक की हुकूमत आई। मोहम्मद तुगलक की हुकूमत के बाद तैमूर लंग की हुकूमत आई। कौन तैमूर लंग? आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बता देता हूं। जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, मशरिकी दुनिया पर हुकूमत थी तैमूर लंग की। उस वक्त के दो बादशाह थे, तैमूर लंग, और एक उनके मुकाबले में थे सुल्तान बायजीद खान। ये दोनों पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत थी। आधी दुनिया पर तैमूर लंग की, उनसे आधी दुनिया पर इधर बायजीद खान की। दोनों अगर चाहते, दोनों अगर मिल जाते तो आज पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बोलबाला होता, अमन और शांति का माहौल कायम होता। लेकिन इन दोनों को लड़ाया किसने? यूरोप कंट्री के लोगों ने, क्रिश्चियनों ने दोनों को लड़ा दिया। ना इनको, बायजीद खान को, तैमूर लंग को, और दोनों लड़ पड़े। दोनों की हुकूमत बिखर कर रह गई। बहरकैफ तैमूर लंग आए। तैमूर लंग के बाद लूधी आए। लूधी के बाद 1526 के अंदर, 1526 में, तारीख याद रखिएगा, 1526 में भारत में सबसे पहला मुगल बादशाह आता है जिसका नाम है बाबर। 1526 में, और बाबर आया था तो लड़ाई किससे की थी? इब्राहिम लोदी से, जो मुस्लिम राजा है, और मुस्लिम राजा टकरा रहे। इन लोगों को बताया जाए जो बोलते हैं कि इस्लाम आए, मुसलमान बादशाह आए, उन्होंने अपने तलवार और अपने ताकत के नशे में, ताकत के जोर पर इस्लाम का प्रचार किया। तो इब्राहिम लोदी जब पहले से इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं तो ये फिर बाबर को क्या ज़रूरत थी इब्राहिम लोदी की तख्ता पलटने की? इसका मतलब ये है कि बादशाह चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, सिवाय एक दो बादशाह, सबको अपनी गद्दी चाहिए। यही तैमूर लंग 1 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था भारत के अंदर, 1 लाख मुसलमानों का। ये जब कहीं पे भी जाता था तो पहले सफेद झंडा गाड़ता था कि आज हम अमन परस्त हैं, तुम अपनी दौलत मुझे दे दो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम इलाका हो। दूसरे दिन ये सुर्ख रंग का झंडा लगाता था कि आज फौजियों को नहीं बख्शा जाए, और तीसरे दिन ब्लैक रंग का झंडा लगाता था, आज किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इंसानों का कातिल तैमूर लंग। मैं बोलूंगा, आप कहीं ये कहेंगे कि मौलाना मुस्लिम बादशाह थे, नहीं, इस्लाम की यही पहचान, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं हम। यही इस्लाम और यही मुसलमानों की एक शान होती। ये नहीं कि नहीं जनाब तैमूर लंग मुस्लिम बादशाह था तो हम उसकी तारीफ करेंगे, नहीं करेंगे। हमसे पूछा बंगाल में कि मौलाना आप तो
अलाउद्दीन खिलजी की औलाद, नासिरुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, ये आप मौलाना मीर जाफर की औलाद, मीर सादिक की औलाद। हमने कहा क्या भाई क्या बोल रहे हो, मीर जाफर मीर सादिक की औलाद? बोला हाँ आप लोग औलाद हैं। मीर जाफर मीर सादिक दो ऐसे बेईमान लोग हैं जिन्होंने अपने इस देश के साथ गद्दारी की, अपने राजा के साथ। मीर सादिक ने गद्दारी की थी टीपू सुल्तान के साथ, और मीर जाफर ने गद्दारी की थी ये आपके नवाब सिराजुद्दौला के साथ। हमसे जब पूछा तो वो किसी और तंजीम, फिरका परस्त तंजीम के लोग थे। कुर्सी पर बैठ कर हंस रहे कि देखो मौलाना अब्दुल्ला साहब अपने मजहब के मानने वाले की बुराई कर रहे हैं। हमने कहा कि हंस रहे हो ना, अभी आपके माथे में शिकन आ जाएंगे। हमने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कहूंगा उन्होंने गलती की थी, गलत थे, उनका कदम गलत था, देश के हक में नहीं था, गलती की थी उन्होंने। लेकिन बताओ आप जरा ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर, नाथूराम गोडसे ने कत्ल किया था किसी का, गांधी जी का, तो बताओ नाथूराम गोडसे को तुम गलत कह सकते हो? कि भला नाथूराम गोडसे को कैसे गलत कह दें? हमने कहा कि बताओ सावरकर ने जो हाथ जोड़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने में माफीनामा पेश किया था कि सर हम माफ़ कर दीजिए, हम आपकी गुलामी करेंगे, देश को बेचने की बात की थी, गलत करोगे, गलत कहोगे उसको, नहीं कहोगे। हमने कहा कि we are and am and you and it's quite different between you and me, तुम्हारे और हमारे बीच में यही फर्क है कि हम मुसलमान गलत को गलत कहते हैं क्योंकि हमारे नबी ने कहा है सही को सही कहते हैं। तो मेरे भाइयों, तैमूर लंग ने सादात को हुकूमत दी, तैमूर लंग के बाद बलबन आए, ये ना लोधी आए, लोधी के बाद बाबर आए। बाबर बादशाह सबसे पहला मुगल बादशाह, बाबर 1526 से लेकर 1857 तक बाबर बादशाह के ख़ानदान यानी मुग़ल ख़ानदान 300 साल तक हुकूमत की इस देश में। सबसे आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम शाह ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र था, जिनके बेटे के सर को काटकर अंग्रेज़ों ने उनके सामने पेश किया था और इसी बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून के कैद खाने के अंदर डाल दिया गया था। अब इस लंबे नासिरुद्दीन, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक तकरीबन 700, 750, 800 साल तक मुस्लिम इंपेरर ने हुकूमत की। मैं आपको दावे के साथ बताऊंगा, हमारे प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे नरसिम्हानंद जी, आपको भी बताऊंगा, आपको भी पैगाम देना चाहूंगा। इन 750 के इस लंबे अरसे में शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक किसी भी मुस्लिम इंपेरर ने तलवार के धार पर एक हिंदू भाई को भी कलिमा पढ़ाया हो? बता दो, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरी ज़ुबान पर, मेरे दिलो दिमाग पर कुरान और हदीस नक्श है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपना अकीदा बदल दूंगा अगर आप इतिहास की किसी भी किताब में ये साबित कर दोगे कि किसी भी मुस्लिम बादशाह ने तलवार के डर पर, तलवार के आधार पर हिंदू भाइयों को जबरदस्ती इस्लाम का कलिमा पढ़ाया था। बिल्कुल नहीं, कोई भी किसी भी मुसलमान इंपेरर ने ऐसा नहीं किया था। सिर्फ एक मुसलमान बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था, जो चौथे नंबर के बादशाह थे, वो आए जब तो उन्होंने भी तलवार के आधार पर नहीं, उन्होंने क्या कहा इमाम साहब से, ए इमाम साहब, यू आर इमाम साहब, आई फॉलो यू, हम आपको फॉलो करते हैं, यानी यू नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट कुरान एंड अवर शरिया एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ इस्लाम, सो आई वांट टू you go to the village and rural areas and you have to convey the message of Islam in front of the people. Please explain what is the status of Islam. कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, लोगों के बीच में जाएं, बैठे ना रहें और लोगों को इस्लाम का पैगाम पेश कीजिए। जो इस्लाम को अच्छा समझे वो इसको कबूल कर लेगा और जो ना माने तो उस पर जुल्म ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा। कौन? एक बादशाह जिसका नाम मोहम्मद तुगलक था और किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की थी। मैं अपना गर्दन कटवा दूंगा, मैं अपनी जुबान काट दूंगा, आज से मैं स्टेज पर आना छोड़ दूंगा अगर आप साबित कर दो कि इन 750 साल के अंदर किसी भी मुस्लिम इंपेरर ने किसी हिंदू भाई के ऊपर जुल्म ज़्यादती की हो। इसीलिए अपनी ये डुगडुगी बजाना बंद करो। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हो कि मुस्लिम इंपेरर ने हुकूमत की, मुसलमानों के तलवारों के आधार पर डराया, हिंदू भाइयों बहनों के साथ दुष्कर्म किया, गलत है, गलत है, नहीं कर सकते। आओ, अगर तुम्हारे सामने में इतनी जानकारी है, मेरे सामने आकर खड़ा हो, कौन सी किताब में लिखी हुई है ये बात,
तुम्हारे डुप्लीकेट राजनेताओं ने ऐसी लिटरेचर तैयार की। किसने तैयार की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने तैयार। कब पैदा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? 1925 के अंदर। और कुर्बानी कौन दे रहा था? 1857 की जंग में कौन थे? 1808 के अंदर कौन थे? जिहाद का फतवा किसने दिया था? 1831 में कौन थे बालाकोट में? 1857 में कौन थे शामली के मैदान में? बताओ जरा इन इतिहास को, इन हिस्ट्री को। इन ऐतिहासिक चीजों को नजरअंदाज किया जाता है और सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर, मुस्लिम इंपेयर का नाम लेकर मस्जिद पर और मदरसे पर ताले लगाने की बात की जाती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बिल्कुल ओपन सब चीज खुली हुई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उनके सामने इन सब तथ्यों को रखें, सामने पेश करें। और हमारे नौजवानों को खुसूसन मैं ये कहूँगा कि नौजवानों, आपके इस गांव के नौजवानों की हरकत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरी उमूमन अक्सर बातें जो मैं पैगाम देना चाहता हूं नौजवानों को कि नौजवानों आप जाग जाओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे इस देश के अंदर इनकलाब पैदा होगा, अमन और शांति का, भाईचारे का इनकलाब पैदा होगा और आपको खड़ा होना होगा। हमारे नौजवान तो फ्री फायर में घुसे हुए, हमारे बहुत सारे नौजवान, पहले पता नहीं घोप चौप कौन सा वो गेम चलता था, अब तो हमारे नौजवान फ्री फायर में घुसे हुए। उस दिन हमसे पूछा खड़गपुर में कि मौलाना फ्री फायर के ऊपर कुछ बात कीजिए। हमने कहा कि भाई आई डोंट नो व्हाट इज़ फ्री फायर। फ्री फायर मतलब फ्री में फायरिंग करना। बोला हाँ, वो मोबाइल में फ्री में फायर होता। हमने कहा कि क्या होता क्या? बोला गेम है, और इतना जब लड़का खेलने लगता है तो मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, 5 घंटे हो जाते हैं, अजान हो जाती है, नमाज हो जाती है, सब हो जाता, लेकिन फ्री फायर में घुसा हुआ होता। मेरे नौजवानों, आज हम क्यों दबे कुचले चले जा रहे हैं? मिश्रा कमीशन की आप रिपोर्ट पढ़ करके देखिए, आपको पता चलेगा कि इस देश के अंदर कमज़ोरी की वजह, हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज हमें बातिल ताकत से मुकाबले के लिए एक रास्ता, हम प्रोटेस्ट के ज़रिए से किसी से नहीं जीत सकते, तीर भाले तलवार से परमिशन नहीं, हम नहीं जीत सकते। अमन शांति इस्लाम का पैगाम हम कैसे जीत सकते हैं? ओनली मात्र 2 रास्ते, एक एजुकेशन का रास्ता, तालीम का रास्ता, और दूसरा रास्ता है इत्तिहाद। सब लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। हमारे नौजवानों को भी ये एहसास पैदा करना होगा, आपको टारगेट तय करना होगा। एक नौजवान ने हमसे कहा कि मौलाना 18,000 लोगों को मैं जोड़कर मैं इनकलाब पैदा करना चाहता हूँ। हमने कहा कैसे करोगे भाई? बोला मैं कोई भी मैसेज दे दूंगा लिख करके, इनकलाब पैदा हो जाएगा। हमने कहा वाह बहुत अच्छा। हमने कहा कि मैसेज दे देकर अगर इनकलाब पैदा होता तो आज तक RSS वाला, आज तक वाला, ABVP वाला, इंडिया TV वाला सबसे ज़्यादा इनकलाब पैदा कर देते दुनिया के अंदर, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मैसेज और झूठी खबरें वही चलाते हैं। हमने कहा कि मैसेज फॉरवर्ड करने से इनकलाब पैदा नहीं होता। ज़मीनी सतह पर आप कितने मजबूत हैं, क्या काम करते हैं। जैसे आपके इस गांव के नौजवान मदरसे से, ये मदरसा किसी एक फर्द का नहीं, पूरे गांव वालों का, पूरी मिल्लत का। जब सब लोग पिछले 4 महीने से जब हज़रत इमाम साहब गए हमारे स्कूल के अंदर, उनसे हमने कहा कि अभी से जलसे की क्यों तैयारी कर रहे हैं? अभी तो कोरोना अभी पल बढ़ रहा है, अभी आ गया कोरोना आपके गांव में, तो कैसे भागेंगे आप? परमिशन भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौलाना चिंता मत कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के लोग बड़े हसास हैं। हमने कहा चलिए, तो तारीख तय की गई। पिछले 4 महीने से प्रोग्राम का आप लोग इस खूबसूरत अंदाज में तैयारी कर रहे हैं, और 9 हाफिज कुरान आपने तैयार किया। इन 9 हाफिज कुरान को बनाने का सवाब सिर्फ मदरसे के मोहतमिम को या मदरसे के मुअल्लिम को नहीं, बल्कि जिनकी भी ताउन है, चाहे वो 1 सेकंड की ताउन हो, गांव वाले की ताउन हो, नौजवान की ताउन हो, इस हाफिज कुरान को जब तक कुरान पढ़ता रहेगा, जब तक पढ़ेगा, ये किसी और को पढ़ाएगा, उन तमाम का सवाब इन तमाम नौजवानों को मिलता रहेगा, गांव वालों को मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, इसीलिए टारगेट तय कीजिए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बनाया और आपने इतनी आलीशान मस्जिद बनाई, लेकिन इस मस्जिद को अब आबाद करने की ज़रूरत है। फ्री फायर में घुसे रहे या फिर हमने भोजपुरी गाना सुनते रहे कान में लगा कर, और शादी के मौके पर वही हज़रत मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं, आई एम ए जॉब, आई एम NRI,
मैं जॉब होल्डर हूँ, कहाँ? अमेरिका में जॉब करता हूँ, मैं सऊदी जाता हूँ, मेरे बेटे को चाहिए खपाची, मेरा बेटा सऊदी में नौकरी करता। नहीं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप सऊदी में जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको अल्लाह ने मौका अता फरमाया कि आप गल्फ में जाते हैं, आप कुवैत में जाते हैं, या आप कहीं पर दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ने आपको मौका फराहम किया। लेकिन जब आपकी शादी की बात आती है तो फौरन आप अपने घर वालों से कहो कि मैं शादी के अंदर सिर्फ मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। हमको खपाची नहीं चाहिए, हमको पल्सर नहीं चाहिए, हमको 4 व्हीलर नहीं चाहिए, हम खुद कमाएंगे, हम खुद लेने की कोशिश करेंगे। एक मौके पर ऐसा हुआ, एक हाफिज साहब, एक मतलब वो ऐसे ही थे हमारे दोस्तों में से, उन्होंने कहा कि मौलाना हमको अच्छी खासी खूबसूरत और खूबसीरत हमको अहलिया चाहिए, आई वांट टू मैरी, मैं शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, आओ शादी करो। तो हमारे पड़ोस में एक बेवा औरत, उनकी एक बच्ची, यती मिस्कीन नहीं बोल सकते, मतलब एक उनके अब्बा का अचानक इंतकाल हो गया, लेकिन उनके अब्बा का बहुत आमद व रफ्त हमारे इदारे में मदरसे में था। उन्होंने एक रोज़ ये बोला कि मौलाना अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे की ज़रा देखभाल कीजिएगा। तो वो बच्ची हमारे इदारे में ही पढ़ती थी। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आप फना दिन आइए, आपको आपकी होने वाली अहलिया अगर अल्लाह ने मुक़द्दर में रखी तो शादी करवा देंगे। तो इत्तेफाक से वो आए, वो जनाब हमारे दोस्त साहब आने के बाद देखकर बोले मौलाना हमको बच्ची पसंद है, हम निकाह करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, पहले निकाह कर लो, उसके बाद भी कुछ करना चाहते हो, लेकर कब जाएंगे आप? बोला नहीं, निकाह भी कर लूँगा और निकाह के फ़ौरन कुछ दिनों के बाद में जब मेरा घर वर बन जाएगा, रहने का नज़्म व नस्क हो जाएगा, मैं 2-3 महीने के अंदर अपनी बीवी को लेकर जाऊँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो निकाह कर लो। निकाह की तारीख तय हो गई जनाब। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हमारे इस्लाम में यही बहुत बड़ी कमी, हम तकरीरें लंबी लंबी करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, हम तबलीग करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है अमल की, वहाँ पर हम लोग पीछे हो जाते हैं, वहाँ पर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। अच्छा दीनदार घराना भी जहेज जैसे मलून बीमारी से बचा हुआ नहीं। पता क्या बोलते हैं वो, वही हाफिज साहब किसी और को भेजा कि जाइए हजरत से ये कहिए कि वहाँ पर उसके घर में बैठा हुआ है एक आदमी, उसके गांव का आदमी, और वो गाड़ी लेकर बैठा हुआ है, ग्लैमर गाड़ी लेकर बैठा हुआ है, और आज ही निकाह करने के लिए कह रहा लड़के को। तो लड़के का मन आगे पीछे हो रहा है। अब सारे रिश्तेदारों को, हमने घर वाले को खबर पहुंचाई, लड़के वालों को, हमने कहा कि ऐसा ऐसा लड़का बोल रहा। बोला कि हजरत हमने सबको दावतनामा दे दिया, सब कुछ कर दिया हमने, अब हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी अगर आज निकाह नहीं हुआ तो। हमने कहा तो क्या करें? बोला कह दीजिए आप, ठीक है हम गाड़ी दे देंगे उनको, लेकिन आज निकाह कर ले, कम से कम वो टाइम 2 बजे का रखा है तो निकाह कर ले, उसके बाद जो भी होगा हमसे, जो भी गाड़ी होगी हम देने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, मैंने ये पैगाम उन तक पहुंचाया। हमने कहा कि भाई वो लोग रेडी हैं, तैयार हैं, वो आपको दे सकते हैं, आप आ जाओ, आप निकाह पढ़ो, आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी, मैं बीच में हूँ, इंशाअल्लाह वो गलत बयानी नहीं करेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। उनको तो ये चाहिए था कि ठीक है हजरत निकाह पढ़ाइए, चलिए हम निकाह पढ़ लेंगे, उसके बाद जो इंतज़ाम होगा किया जाएगा। नहीं आया, क्या बोला? नहीं, वो गाड़ी जो देख लेते ना तो अच्छा होता, तब निकाह पढ़ लेते। क्या निकाह ही तो पढ़ना, तो गाड़ी जो देख लेते। उसके बाद हमने क्या कैसे करें? उन्होंने ये कहा, लड़की वाले से हमने बात, उन्होंने कह दिया कि हजरत मना कर दीजिए, अगर ऐसा अभी ऐसा है तो निकाह के बाद पता नहीं क्या क्या करेगा, मना कर दीजिए। तो हमने लड़के को हमने कहा ठीक है भाई, शाम तक का टाइम दो, आपको गाड़ी मिल जाएगी। शाम 7:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ। हमारे जस्ट स्कूल के बराबर में खपाची वाले का शोरूम था, हमने खपाची मंगवाया। हमने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। बोला कि ठीक है हजरत लेकर जाइए, जो भी पेपर वगैरह का काम होगा वो होता रहेगा। तो हम गाड़ी मंगा दिए, बढ़िया से गाड़ी को सजा वजा कर जहाँ पर निकाह होना था वहाँ पर लाकर खड़ा किए जी। हमने कहा कि लड़का देख लेगा तो जल्दी जल्दी बढ़िया से कबिल तू बोलेगा, खुश होकर बोलेगा कि हाँ भाई गाड़ी सामने। अब हम बुला लिए इमाम साहब को कि आइए काजीनामा लेकर। अब इमाम साहब भी काजीनामा लेकर पहुँच गए। इमाम साहब ने लड़के का पूरा डिटेल भर लिया, लड़की की जगह पर भी पूरा डिटेल भर लिया। अब उसके बाद लड़का सामने, अब गवाह वकील सब लोग मौजूद हो गए। अब पढ़ा रहे इमाम साहब,
कि पढ़िए कि भाई आप फला फला साहब हैं, आपका निकाह इतने महर में आपका निकाह तय किया जाता है, या इस तरीके से बोले कि आपकी ज़ौजियत में शोरूम बजाज कंपनी खपाची गाड़ी 160 सीसी मॉडल नंबर सन 2020 महर फातमी के इवज़ में इस खपाची गाड़ी को आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये खपाची गाड़ी बीवी बनकर इसको ले कबूल कर सकते? अब वो तो परेशान हो गए। वो बोला भी कू तक बोला, वो कबील तू का कू तक बोला जोश जोश में, लेकिन फिर किसी ने वो दिया कि अरे गाड़ी तुमको बीवी बनाकर दे रहा। तो वो देखने लगा कि कैसे, बोला कि हजरत गाड़ी कैसे निकाह पढ़े। हमने कहा बोलो कबील तू बढ़िया से, गाड़ी की वजह से आपने निकाह रोक लिया था ना, तो गाड़ी आपको निकाह में दी जा रही है, लीजिए कबील तो कीजिए और बैठिए गाड़ी में, जाइए आबादी बढ़ाइए, बच्चा पैदा कीजिए, जाइए अपाची खपाची को लेकर के। वो इतना शर्मिंदा हुआ, तब जाकर बोलता है कि हजरत हमारे कुछ लोगों ने ऐसा ऐसा कहा। हमने कहा कि जब आपको हमने कह दिया कि भाई वो जुबान उन्होंने दे दी है, आपको देंगे, आप उनके दामाद बनेंगे, तो फिर आपको निकाह कर लेना चाहिए था। तो आपने निकाह गाड़ी की वजह से रोक लिया था, तो आप लोग गाड़ी से निकाह पढ़ो, लेकर जाओ, दैन मार दो, घुमाओ अपनी बीवी को, चढ़कर घूमो, और कोई कहे कि तुम्हारी बीवी कैसी, कहना कि देखो सामने में है, मेरी बीवी यही है। तो ये ऐसा हो रहा है। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी तब्दीली की जरूरत है। आप बाहर, आपको अल्लाह ने नौकरी दी, आपको अल्लाह ने गवर्नमेंट अगर जॉब दिया है तो बहुत अच्छी बात, बाहर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरे भाइयों इस्लामी के एतबार से, शरीय एतबार से, शरीय नुक्ता नज़र से अगर हम शरीयत के दायरे में रहकर काम करेंगे, और ज़्यादा खूबसूरती आपकी बढ़ जाएगी नौजवानों, और ज़्यादा खूबसूरती आपकी बढ़ जाएगी। रौनक मस्जिद के अंदर जितनी नौजवानों के सर पर टोपी हो और नौजवान मस्जिद में नजर आए, जितनी मस्जिद की रौनक नौजवानों से बढ़ती है, उतनी हमारे साबिक नौजवानों से नहीं बढ़ती। क्यों? अब तो उन्होंने सोच लिया कि मेरा एक पैर तो कब्र में जा रहा है, अब चलो मस्जिद पकड़ लेते हैं। वो जाते हैं इस माने, बहुत से लोग ये भी सोच कर जाते हैं, और बहुत से लोग पुराने आदी होते हैं। लेकिन अगर हमारा नौजवान तबका मस्जिद को आबाद करने लग जाए तो मेरे भाइयों ये फ्री फायर जैसी बीमारी से भी आप बच सकते हैं। कोई है फ्यूचर प्लान? नहीं है हमारे नौजवानों का फ्यूचर प्लान, लेकिन है किनका? आरएसएस का, बजरंग दल का, शिवसेना का, और पता नहीं किन किन कम्युनिटी का। सबका एक फ्यूचर प्लान है, मुस्तकबिल में उनको करना क्या है, उनका एक प्लानिंग की हुई है, वो तैयारी कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई कौम, किसी कौम का नौजवान, उनका अगर कोई फ्यूचर प्लान नहीं है तो वो उम्मत मुस्लिमा के नौजवान। हमारे मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, क्या हम जानते हैं असम के अंदर लोगों ने धारे मार कर रो रहे मोहतमिम साहब के हजरत बुखारी शरीफ इस साल हमारा पूरा होने वाला था। हमारे कुछ 9-10 बच्चों को हमने बुखारी शरीफ की तालीम दी, हमने लॉकडाउन में भी हम उनकी दस्तार बांधना चाहते थे, लेकिन वो शराबी आदमी वाकर मदरसों में बाज़ाब्ता ताले लगा कर गया। हमने कहा कि यहाँ के लीडरान कहाँ गए, यहाँ के नौजवान तबका कहाँ गया, यहाँ के इनक़िलाबी लोग कहाँ गए? उन्होंने कहा कि सब ने अपनी अपनी शर्तें रख दी। जो लोग सियासी लोग हैं, उन्होंने कहा हमको पहले जिताओ, हमको कुर्सी पर बैठाओ, हमको पहले लाल बत्ती दिलाओ, तब जाकर तुम्हारे लिए काम करेंगे। हमने कहा कि छोड़िए उनको, उनसे उम्मीद मत रखिए, बल्कि आपको खुद से लड़ाई लड़ना होगा। बोला मौलाना क्या करें? हमने कहा कि आइए मैदान में, जो नौजवान पढ़े लिखे, बताइए आपके लॉ कितने नौजवान करते हैं, कोर्ट में कितने नौजवान हैं, आपके गांव समाज में कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हमने कहा कि नौजवानों की टीम बनाइए, पढ़े लिखे नौजवानों की, और उनकी रहनुमाई के लिए हमने गांव के तजुर्बेकार लोगों को हमने जोड़ा। हमने कहा कि इनकी रहनुमाई कीजिए, एक पिटीशन लिखिए, आप लोग दरखास्त लिखिए, और उस दरखास्त के अंदर लिखिए आप भारत के आर्टिकल नंबर, संविधान का आर्टिकल नंबर 30 लिखिए, जिसके अंदर कहा गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड
एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस आर्टिकल के ए नंबर ए को लिखिए, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। अगर आपकी ये बस्ती वाले आप ये मदरसा चलाना चाहते हैं, कैसे अरबी पढ़ाना चाहते हैं या कुरान पढ़ाना चाहते हैं या उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, तो आप पढ़ा सकते हैं। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, आप वजूद में ला सकते हैं। और अगर कोई मेंबर बनाना चाहता है, शूरा है, कमेटी बनाना चाहता है, कमेटी के अंदर मदरसा बनाना चाहता है, तो टू एडमिनिस्टर वो कमेटी भी बना सकता है। और कैसे किसी नेता के कहने पर या किसी सीएम के कहने पर या किसी राजनेता के दबाव में आकर नहीं, ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से। और कौन लोग? माइनॉरिटी के लोग। कौन माइनॉरिटी के लोग? मुसलमान लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग। माइनॉरिटी में ये तीन तबके के लोग होते हैं, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी के अंदर आज हम लोग माइनॉरिटी के अंदर है। हमें संविधान ने इजाजत दी है, कोई माए का लाल हमारे मदरसों में अगर ताला लगाएगा तो उसके हाथ को पकड़कर जेल में डालेंगे और उसको कहेंगे हमारे नौजवानों के अंदर इतनी तालीम होनी चाहिए, इतना एजुकेशन होना चाहिए ताकि वो ऐसे करप्ट मिनिस्टर के सामने मुंह में जवाब दे सके कि आप हमारे मदरसों को बंद नहीं कर सकते। क्यों? भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, तो आप कहां से आए हमारे मदरसों को बंद करने के लिए? हाँ, अगर हमारे मदरसों में आपको कोई इलीगल एक्टिविटीज मिलता है तो आप हमारे मदरसों में ताले लगा सकते, लेकिन हमारे मदरसों में इलीगल एक्टिविटीज नहीं होते। फजर की अजान से मासूम बच्चे उठ जाते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। फजर की नमाज के बाद कुरान करीम का सबक अपने उस्ताद मोहतरम को सुनाते हैं। आप इनके रूम में चले जाओ तो टूटी हुई चटाई में बैठकर कुरान की तालीम देते। आप इनके कमरे में चले जाओ, पंखा भी पता नहीं कितनी सुस्त रफ्तार से चलता है कि मच्छर भी आसानी से खून चूस कर चला जाता। आप हमारे असातिज़ा के रूम में चले जाएं, कमरों में चले जाएं, उनके बैग को खोल करके देखो, ज्यादा से ज्यादा कुरान, ज्यादा से ज्यादा अरबी की किताब कुछ मिल जाएगी आपको, हिंदी किताबें मिल जाएंगी आपको, कुछ सीरत की किताबें मिल जाएंगी आपको। इनके बच्चों के संदूक को खोल कर देखोगे तो एक दो टोपियां मिल जाएंगी, टूटी फूटे कुर्ते मिल जाएंगे इनमें, और ज्यादा से ज्यादा मिसवाक मिल जाएगा। और ज्यादा अच्छा होगा बच्चा तो ज्यादा से ज्यादा उसको अतर की शीशी आपको मिल जाएंगी। बाकी इन मदरसों में RDX नहीं मिलेगा, इन मदरसों में क्लासिंग तोप नहीं मिलेंगे, इन मदरसों के अंदर AK-47 नहीं मिलेगा। मिनिस्टर साहब, बास आ जाइए अपनी हरकतों से, संविधान के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। अब ये कौम बैठेगी नहीं। असम और उत्तर प्रदेश के लोगों, करप्ट लोगों, जो आपकी निगाहें हमारे मदरसों की तरफ, इन मदरसों के बजाय आप अपने डिपार्टमेंट में काम करो ना, जहां पर काम करने की जरूरत है। आप क्यों नहीं इंसाफ दिलाते? मनीषा, बहन मनीषा के रेपिस्ट को आज तक फांसी में क्यों नहीं लटकाया? वैशाली के अंदर गुलनाज के रेपिस्ट को आज तक फांसी में क्यों नहीं लटकाया? उन्नाव के अंदर 3 बहन की इज्जत लूटी गई, जला दिया गया, उन्हें भी उनके बाप को ट्रोल किया जाता, क्यों नहीं उन मुजरिमीन को सजा दिया आपने? सिर्फ क्या हम आएंगे वहां पर, हम आएंगे बिहार में, हम आएंगे बंगाल में, तो हमको ये बंगला बना देंगे, हमको वो बंगला बना देंगे। नहीं, हमको बंगला की जरूरत नहीं है, हमको आपके वादे की जरूरत। हमें छोड़ दीजिए अपनी हालत पर, हमें मदरसा चलाने दीजिए, हमें मस्जिद चलाने दीजिए। अगर किसी मदरसा या मस्जिद के अंदर इलीगल एक्टिविटीज होता है तो सबसे पहले हम ही उस मदरसे के अंदर ताला लगाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, नौजवानों, आपको अब खड़ा होना होगा। आपके अंदर जो रफ्तार पैदा हुआ है, आज इस बस्ती के नौजवानों से, अराकीन और कमेटी से मैं दरख्वास्त करता हूं, इस रफ्तार को आगे बढ़ाते रहिए। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, और एजुकेशन दोनों ही दीजिए। कुरान की भी तालीम दीजिए अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को मदरसे की भी तालीम दीजिए और स्कूल की भी तालीम दीजिए। अभी हजरत बोले ना कि हमारा बच्चा IPS कितना है, UPSC में कितना निकलता है, BPSC में कितना निकलता है, बहुत कम रेशियो में जा रहे हैं। UPSC में मुस्लिम के लिए 3% रिजर्वेशन है, 3 में से हम एक भी नहीं दे पाते हैं, 3 में से एक भी नहीं दे पाते। हमारे मदरसे के जस्ट करीब में एक बस्ती है, 2 लड़के ने, एक UPSC में क्वालिफाई, दोनों ने UPSC में क्वालिफाइड किया,
एक जनरल सेक्शन में आने की वजह से उसका रैंक अच्छा था तो उसको डीएम में उसका सिलेक्शन होने जा रहा। तो हमारे बच्चे क्या नहीं कर सकते, जितने ज़हीन मुसलमान के बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती तौर पर किसी और के बच्चे, किसी और तबके के बच्चे उतने ज़हीन फतीन नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मैदान में आना हो, हम नहीं हैं कचहरी में, कोर्ट में हम नहीं, जुडिशरी में हम नहीं, इस फील्ड में हम नहीं, डॉक्टरेट में हम नहीं, सिविल सर्विसेज में हम नहीं। जब हम वहां पर नहीं होंगे, हमारा कोई मसला अगर जाएगा तो फिर कैसे मसले का हल होगा। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, चूँकि मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस मदरसे के साथ साथ अपने बच्चों को कुछ दुनियावी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता कीजिए उन बच्चों को, वरना और कोई दूसरा रास्ता नहीं। भारत के अंदर किसी फिरका परस्त ताकत से मुकाबले के कोई दूसरा रास्ता नहीं। कानून अलग बन चुका है, संविधान को उखाड़ कर फेंक कर अपने कानून नाफिज करेंगे। वो हम कैसे मुकाबला करेंगे? इंशाअल्लाह हम जुडिशरी के जरिए से उनका मुकाबला करेंगे, संविधान के जरिए से उनका मुकाबला करेंगे, अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। हम हाथ उठाकर वादा कीजिए। और दूसरे हमारे नौजवान साथियों से मैं गुजारिश यही करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कसरत इबादत यानी पाबंदी सलात करने की कोशिश करें। आप जब पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे तो बुराइयों से ऑटोमेटिक आप दूर होते चले जाएंगे। लक्ष्य तय करें आप फ्यूचर में। अगर आपको दिलचस्पी है कि भाई हम सियासत करना चाहते तो आप सियासत में आए, सही नीयत से। हम आए थे, हमने टारगेट तय किया और हमने कामयाबी का झंडा भी गाड़ा था। हमारा मकसद वो नहीं था कि हम गद्दी पर बैठे कुछ करें, लेकिन वहाँ पर जिस दिन मैं आया था पहली बार, तो मेरे भाइयों लोगों ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आप तकरीर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। मौलाना लोग तो मस्जिद और मदरसे तक के लिए होते। हमने कहा कि पागल हो गए, मौलाना मस्जिद और मदरसे तक के लिए नहीं होते। मौलाना कौम के, समाज के एक रहनुमा होते हैं, गाइडर होते हैं, दीनी और दुनियावी दोनों मामलात में उनके साथ होते हैं। हमने कहा कि देखो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर अब्दुल्ला आता गया, हम आते, लोग आते गए, अब्दुल्ला चलता गया, लोग आते गए, कारवां बनता गया। और 2.5-3 साल के अंदर वहां पर जिसकी हम रहबरी रहनुमाई कर रहे थे वो कामयाब हुए वहां पर लोग। तब वो बोला कि मौलाना हम तो समझ रहे थे कि मौलाना लोग मस्जिद और मदरसे में ही लोटा फोड़ते और तोड़ते हैं। हमने कहा कि ये गलती मत करना, हम अंबिया के वारिस हैं और अंबिया के वारिस अंबिया वो होते हैं जो हर एतबार से, हर तरह से उनकी गाइडलाइन करते हैं। हम कुरान पढ़ना जानते हैं तो हम संविधान पढ़ना भी जानते हैं, हम कानून पढ़ना भी जानते हैं। इसीलिए मेरे नौजवानों, आप अपने मुस्तकबिल का एक टारगेट तय करें। अगर आपको तिजारत करना है तो तिजारत के मैदान में आप टारगेट तय करें। आपको अगर किसान बनना है तो किसान के मैदान में आप टारगेट तय करें। इंशाअल्लाह अगर आप टारगेट तय करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद होगी। आप उसी अंदाज में, उसी सतह पर आप फिर मेहनत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।